सभी के माइक ऑफ ही रहें। जब क्वेश्चन आंसर सेशन चलेगा तब पूछ लेना बेशक। तो वैसे तो सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ लोग नए हों। तो मैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तंवर आप सभी का अपने आज के वेबिनार में स्वागत करता हूं। आज का हमारा वेबिनार है नक्षत्र नाड़ी के ऊपर। देखिए, ज्योतिष की बहुत सारी शाखाएं हैं। ओके, एक सबसे जो ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक बोलेंगे या सबसे जो प्राचीन है, वो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी। और मैं हमेशा बोलता हूँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज द मदर ऑफ ऑल ऑकल्ट साइंसेस। सारी ऑकल्ट साइंस वैदिक एस्ट्रोलॉजी से निकली है। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी इतनी वास्ट है, इतनी वास्ट है कि अगर पराशर ऋषि ने तो बोला है कि 10 जन्म भी पढ़ो, 7 जन्म भी पढ़ो तो कम है। ओके, अगर इसका कंटेंट भी पढ़ने जाओगे ना ढंग से, तो भी मुझे ऐसा लगता नहीं कि 2 साल भी कम है। मतलब 2 साल भी ऐसा लगता है कि कम पढ़ेंगे कंटेंट सीखने के लिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पूरा फुल कंटेंट पढ़ने के लिए। ओके, अब इतना पेशेंस किसी में होता नहीं कि भाई पहले पूरा कंटेंट सीखो जैसे हमने सीखा है। पहले 2 साल तो पता ही नहीं था कि प्रेडिक्शन होती क्या है, प्रेडिक्शन का पी होता क्या है, और गलती से पूछ लिया आपने तो क्लास से बाहर निकाल देते हैं। बोलो पहले कंटेंट सीखो। ओके, तो पहले कंटेंट की बात होती थी। तो सबसे पहले होता है कंटेंट सीखना। तो मैं भी मानता हूं कि भाई जिस फील्ड में आप एंटर करने जा रहे हो उसका कंटेंट आपको आना चाहिए, और जिस दिन कंटेंट सारा टूल आपके हाथ में होंगे, फिर आप उन टूल का यूज करते हुए ज्योतिष को आगे बढ़ा सकते हो या उस वहां से प्रिडिक्शन कर सकते हो। ओके, अभी हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बैच चल रहे हैं, तो हमने 6 महीने पहले बिल्कुल बेसिक पढ़ाया उनको। भाव, राशि, कारक, दृष्टि, मतलब उनके प्लैनेट के उनके बल कैसे निकलते हैं, वो योग कैसे बनाते हैं। ठीक है, और वो अभी बिल्कुल आपको 10% 20% मैंने अभी कंटेंट दिया है। ठीक है, अभी दशा दशा भी बहुत सारी 10 तरह की दशा होती हैं, और वर्षफल कैसे निकलता है। ठीक है, और बारी सी गोचर ट्रांजिट कैसे लगता है, वो तो अभी बात ही नहीं की हमने। ओके, फिर आती है और बहुत तरह की एस्ट्रोलॉजी है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी अलग है, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी अलग है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं। मतलब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ता है, और उसमें चाहिए पेशेंस। तो कुछ लोगों की डिमांड थी कि सर एक थोड़ा शॉर्ट में कुछ हमें ज्योतिष सीखना, तो क्या करेंगे। फिर मैंने कहा चलो नक्षत्र नाड़ी पढ़ा लेते हैं। ऑन जब ऑफलाइन में तो हम पढ़ाते आए हैं, लेकिन ऑनलाइन में फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम में ये मेरा बैच बन रहा है। और जब से लॉकडाउन लगा है, तो मन किया तो मैंने कहा चलो पढ़ा देते हैं, क्योंकि वैसे ही 4 सब्जेक्ट तो रेगुलर चलते रहते हैं हमारे यहाँ। अब हमने टाइम निकाला है, तो अब नाड़ी एस्ट्रोलॉजी हम बैच शुरू कर रहे हैं। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी अगर आप सीखते हैं तो इसमें थोड़ा बेसिक तो आपको सिखाएंगे हम, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, वो बेसिक हम सिखाएंगे आपको। तो हो सकता है कुछ लोग जिन्होंने बेसिक किया हुआ है वो 2-4 क्लास में बोर हुए हैं, तो उनको सहन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी भी इस तरह से सिखा रहा हूँ कि सारे सारे ज्योतिष को, ज्योतिष का नाम ही पहली बार सुना है आपने, ज्योतिष का कंटेंट तो दूर की बात है। तो ज्योतिष का अगर आपने नाम भी पहली बार सुना है कि ज्योतिष होता क्या है, मैं उसको भी कोशिश करूंगा, और ईश्वर की ब्लेसिंग रही तो 3 महीने के अंदर उनको इस काबिल कर देंगे कि चौथे महीने से वो कुछ कुछ इवेंट लाइफ के प्रिडिक्ट कर सके। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल मैं ज्योतिषी बना के छोड़ दूंगा। हाँ, इतना है कि आपको कंटेंट सारा डिलीवर कर दिया जाएगा 3 महीने के अंदर अंदर। प्रैक्टिस हम करने वाले हैं कुंडलियों के ऊपर, और फिर भी देखिए आपकी उसके बाद प्रैक्टिस आपकी है। और इस नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंदर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ। मतलब ये प्लैनेट होते क्या है, वो सारी चीज जो थोड़ी सी ज्योतिष में पढ़ा था हमने वैदिक के बेसिक में, वो तो पढ़ेंगे, लेकिन वहां पर मैंने कुछ चीजें नहीं बताई आपको कि कुंडली कैसे बनाते हैं। फिर यहाँ पर 2 चार्ट बनते हैं हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। एक चार्ट बनता है, D1 चार्ट इसको बोलते हैं, या मेन चार्ट इसको बोलते हैं। यहाँ पर मेन चार्ट के साथ साथ एक निरायण भाव कुंडली बनती है, एक और कुंडली बनती है उसके। तो उस कुंडली के मतलब क्या है वो सारा आपको सिखाया जाएगा। ओके, तो सबसे पहले मैं कोर्स कंटेंट पे थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, और उसके बाद फिर एक दो चीजें आपको दिखाई जाएंगी, ताकि आप जज कर सको कि भाई कुंडली में कैसे, कितना इजी क्यों है ये। सबसे पहले ये है कि बहुत इजी है ये, इसमें कंटेंट कम से कम कंटेंट है, और दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना। बिल्कुल का मतलब इंटेलिजेंस लगानी है, दिमाग नहीं ज्यादा खर्च करना है, इसमें इंटेलिजेंस लगानी है थोड़ी सी बस। जो मैं आपको टूल देने वाला हूं, उस टूल का इस्तेमाल कैसे करना है, थोड़ी इंटेलिजेंस लगानी है इंसानों वाली। ओके, हेलो, हाँ यश, नमस्कार। आ जाए 10 मिनट में आ जाइए, कोई बात नहीं। ठीक, आएगा जब लॉग इन करेगा तो बता दो। ठीक,
तो कंटेंट यहां पर चीजें फिक्स हैं। जब जिन्होंने थोड़ा सा वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ा होगा मेरे से, तो वहां पर चीजें क्या थी, वहां पर डाइसी बहुत रहता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी जितना मर्जी पढ़ लीजिएगा, जब प्रिडिक्शन करने के लिए आप जाते हैं ना, और जितनी कंटेंट नॉलेज आपको बढ़ती चली जाती है, उतना ही मुश्किल हो जाता है कि निकालने के लिए, क्योंकि इतने सारे योग बनते हैं, इतनी सारी दशाएं चल रही हैं, अच्छा बुरा टाइम, तो प्रिडिक्ट करना कई बार बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में थंब रूल है, अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तो ये इवेंट होगा, ये कॉम्बिनेशन नहीं बन रहे तो इवेंट नहीं होगा। ओके, कुछ अभी डिस्कस करने वाले हैं आपके। और इसका मतलब ये नहीं कि नाड़ी सीख ली तो वैदिक नहीं सीखना आपने, वैदिक लंबा प्रोसेस है, वो भी सीखनी है आपने, क्योंकि वो तो मदर है, वो सीखनी चाहिए सभी को। लेकिन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा टूल है आपके पास कि 3 महीने में बिना कुछ ज्यादा दिमाग लगाए, ओके, आप ज्योतिषी बन सकते हो, और यहां से प्रेडिक्शन आपकी आपकी जर्नी स्टार्ट हो सकती है। तो थोड़ा सा पहले मैं कोर्स कंटेंट आपको सिखा देता हूं, बेशक आपको समझ नहीं आएगा अभी कोर्स कंटेंट होता क्या है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पता लगे आपको। और तो ये तो पहला बैनर है, ये 7 तारीख से शुरू करना था, लेकिन सैटरडे से नहीं करेंगे, हम संडे से शुरू करेंगे। और आने वाले अगले सैटरडे संडे हमारी क्लासेस होंगी वीकली, सैटरडे और संडे, हफ्ते में 2 दिन क्लास होंगी। और ये 11:30 to 1 है, मतलब हमारी 1.5 से 2 घंटे क्लास होंगी। 11:30 से 1 या 1:30 तक हम करेंगे, आधा घंटा हम क्वेश्चन आंसर रखेंगे, 1.5 घंटा हम पढ़ेंगे। तो 2 घंटे सैटरडे संडे क्लास होगी। कोर्स की फीस आपको पता ही है, 15,000 प्लस में जीएसटी अलग से है। और हम संडे से बैच शुरू कर रहे हैं। कोर्स कंटेंट में थोड़ा सा बता देता हूं उसका। कोर्स कंटेंट में सबसे पहले जोडिएक साइन एंड इट्स डिवीजन, कि जोडिएक होता क्या है। बेशक आपने जिसने बेसिक पढ़ा होगा उन्होंने पढ़ा रखा होगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा रिपीट करेंगे इसको कि जोडिएक होता क्या है, मतलब ये राशियां बनती कैसे आकाश में, क्या है क्या ये ताना बना। तो थोड़ा सा जोडिएक साइन को और इसके डिवीजन को पढ़ने वाले हैं, और जोड़ी की कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी पढ़ने वाले हैं हम। सिग्निफिकेशन ऑफ राशि, प्लैनेट एंड भाव, ये हमने बेसिक में आपको पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी आप दोबारा पढ़ेंगे इसको, कुछ चीज और निकल कर आएंगी। तो बेसिकली मेरा मकसद यहाँ पर है कि जो मेरे साथ पहली बार भी एंटर कर रहा है क्लास में, चाहे वो एक भी बच्चा हुआ जिसको ज्योतिष बिल्कुल नहीं आता, तो मैं उस एक बच्चे को ध्यान में रखकर पढ़ाने वाला हूँ पहली बार। तो उसकी सिग्निफिकेशन ऑफ राशि, प्लैनेट एंड भाव, 3 ही चीज होती है कुंडली के अंदर। भाव 12 खाने होते हैं कुंडली के, राशि 12 राशि होती है, और प्लैनेट 9 प्लैनेट है। इनके मतलब क्या है, इनको जानेंगे पहले हम, कि भाव क्या होता है, राशि क्या होती है, और प्लैनेट क्या होते हैं, इनके कारक तत्व क्या है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा बस ये बेसिक में इतना ही आएगा हमारा। उसके बाद हमारा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी शुरू हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा फंडामेंटल्स ऑफ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। कुछ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के रूल है अपने, जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कुछ अपने सिस्टम है, कायदे कानून है, इसी तरह से नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अपने रूल है, सिस्टम है। उस सिस्टम के रूल क्या है, बहुत लिमिटेड रूल है इसमें, कुछ चिंता की बात नहीं है। ये तो इतना इजी है कि आप कहोगे सर इतना इजी था तो पहले क्यों नहीं पढ़ा दिया। ओके, और कुछ मैं इजी करके बता दूंगा, मतलब इजी सब्जेक्ट को इजी बनाना भी मुझे आता है। तो फंडामेंटल ऑफ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के फंडामेंटल्स क्या है, इसका बेस क्या है, कहां से चलती है, ये कहां से शुरुआत होती है। इसमें एक आता है नारायण साइंस सिस्टम और एक नारायण सिस्टम, ये 2 सिस्टम है। इसके मतलब भी बताएंगे आपको, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है जब आप कंसल्टेंट बनते हैं तो आप जब कोई कुंडली बनी है ना सामने, उसके पीछे क्या काम कर रहे हैं। साइंस सिस्टम, नारायण सिस्टम, हम नारायण सिस्टम को यूज करते हैं, और जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर है वो साइंस सिस्टम को यूज करते हैं। ओके, तो इनके मतलब भी आपको बताए जाएंगे कि साइंस से कुंडली कैसे होती है और नारायण से कुंडली कैसे बनती है, और कुंडली को हम बताएंगे आपको। फिर यूज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ 1 to 249 टेबल्स, तो यहाँ पर बहुत मान्यूटली, जैसे जो लोग मेरे साथ एडवांस एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो वहां पर हम वर्गा का यूज करते हैं। पराशर ज्योतिष, जब वैदिक एस्ट्रोलॉजी या प्राचीन ज्योतिष एक ही बात है, जब आप वो करते हैं तो वहां पर आपको लगन चार्ट के साथ साथ वर्गा कुंडली, 16 वर्गा कुंडली होती है, उन पर भी काम करना पड़ता है। कोई इवेंट निकालना है, मान ली शादी ब्याह की बात है, तो लगन कुंडली के साथ साथ हम नवांश कुंडली को देखते हैं। नवांश कुंडली से पता लगता है कि शादी में क्या होगा, तो वहां पर हम वर्गों को ज्यादा महत्व देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। और यहां पर क्या किया हमने, यहां पर 1 से 249, मतलब समझिए पहले एक राशि है, उस राशि के हमने 9 पार्ट किए पहले। ओके, उस 9 पार्ट के फिर उनको एक एक पार्ट को फिर दोबारा से 9 पार्ट में फिर डिवाइड किया। तो मतलब हम प्लैनेट के भाव के मतलब आखिरी कोने तक पहुंच जाते हैं। इसका मतलब है ये बहुत डीप स्टडी है। राशि दशा में हम वर्गा चार्ट का यूज करते हैं, क्योंकि मान ले वर्गा चार्ट का मतलब है कि
जो हमारी कुंडली है, कुंडली का जो लगन चार्ट है, वहां से उसका 7वां घर आपकी शादी को बताता है। अब 7वां घर तो और बहुत बड़ी सारी चीजें बताएगा। आपकी पब्लिक इमेज भी 7वां घर बताता है, आपका बिजनेस भी 7वां घर बताता है। अब जब वो हाउस एक्टिवेट होता है तो कैसे पता लगाएंगे कि शादी में कुछ प्रॉब्लम आएगी, शादी होगी या बिजनेस में कुछ हम करने वाले हैं? तो बड़ा मुश्किल होता है पता लगाना। इसलिए हम वर्गा चार्ट देखते हैं। बिजनेस के लिए D10 चार्ट है, 10 नंबर का चार्ट, और मैरिज के लिए D9 चार्ट देखेंगे। तो एग्जैक्ट वहां से पता लगेगा कि शादी में क्या हो रहा। बिजनेस देखना तो D10 चार्ट देखेंगे। इसी तरह से वहां मान्यूटली देखने के लिए वर्गा चार्ट में उतरना पड़ता है, और यहां पर हम प्रिपरेशन करते हैं। यहां पर प्लैनेट प्लैनेट किस नक्षत्र में है और उस नक्षत्र का सब लॉर्ड, मतलब उसको डीपली, मतलब और अंदर तक जाकर देखते हैं कि ये प्लैनेट जो दशा चल रही है, ये किस किस का सपोर्ट कर रहा है, ये कहां का स्वामी है, ये देगा क्या। तो मान्यूटली यहां पर इन टेबल को कैसे बनाया जाता है, टेबल आपको दिखा भी दूंगा मैं अभी, और टेबल को बनाना कैसे होता है। इस टेबल से ही सब कुछ निकलने वाला है। ओके, सिंपल है बनानी, बता देंगे। फिर हाउस सिग्निफिकेटर, कुछ हाउस के सिग्निफिकेटर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए शादी का मामला है, अब बताने वाला हूं मैं शादी का थोड़ा सा आज आपको। अब शादी होनी है, अब शादी होने तो ठीक है भाई, सबको पता है शादी का 7वां घर होता है। तो इसका मतलब है एज पर नाडी सिस्टम, नाडी सिस्टम ये भी कहता है कि जब आपकी लाइफ में कोई भी इवेंट घटता है, नंबर ऑफ हाउसेस मिला के वो इवेंट होगा। कोई एक हाउस उस इवेंट को फ्रक्टिफाई नहीं कर सकता। ओके, नंबर ऑफ हाउसेस मिलकर किसी इवेंट को दिखाते हैं, पैदा करते हैं। जैसे कि मान ले शादी की बात है, यहां पर शादी का मतलब है पार्टनर, लाइफ पार्टनर। और लाइफ पार्टनर कहां से देखते हैं? सात के कुंडली के 7वें घर से। 7वां घर मेन हाउस है शादी का। ठीक है जी, 7वां घर एक्टिवेट होगा, शादी होगी। ओके, इसके साथ साथ जब शादी होती है तो दूसरा घर भी एक्टिवेट होता है आपका, क्योंकि क्या, परिवार बढ़ता है आपका। और परिवार का घर कौन सा है? सेकंड हाउस। तो परिवार बढ़ रहा है ना आपका, आप सिंगल थे डबल हो गए। आप अपने परिवार में, कुटुंब में किसी नए इंसान को अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हो, तो परिवार बढ़ता है तो सेकंड हाउस भी एक्टिवेट होगा। और शादी करके क्या हुआ? एक दूसरे को गेन होता है। आप एक दूसरे को, आपका पार्टनर मिल जाता है, लाइफ पार्टनर। भाई हस्बैंड को वाइफ मिल गई, वाइफ को हस्बैंड मिल गया, तो क्या हुआ? आपको गेन हो गया। अब कुंडली में गेन का हाउस होता है 11th हाउस। तो इसका मतलब है जब 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 शादी की उम्र हो, और जो आपकी दशाएं चल रही हैं, दशाएं चलती हैं प्लेनेट की, तो अगर जिस प्लेनेट की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, मतलब दशा के, एक मेन दशा होती है, एक छोटी दशा, एक उससे छोटी दशा, 3 लेवल की दशाएं यहां पर लेते हैं। जब वो 3 लेवल की जो दशाएं चल रही हैं आपकी लाइफ में, जब जब वो 2, 7, 11, मतलब ये हाउस को एक्टिवेट करेंगी, तब शादी हो जाएगी। सिंपल, कितना सिंपल है। तो अगर मैंने आपको कुछ रूल बता दिए कि भाई ये देख लो 2, 7, 11 किस दशा में आ रहा है, वो दशा को पिन पॉइंट कर लेना, ठीक है, तो वो शादी करा सकता है। और वही हम देखने वाले हैं आज। तो इसका मतलब है वैदिक एस्ट्रोलॉजी से शादी देखनी है तो कितना बड़ा मुश्किल काम है। वहां पर पहले लगन चार्ट देखो, फिर नवांश कुंडली देखो। नवांश कुंडली में भी लगन लगन एक्टिवेट हो सकता है तो शादी हो जाएगी, सेकंड हाउस एक्टिवेट है तो शादी हो जाएगी, फिफ्थ हाउस एक्टिवेट है तो शादी हो जाएगी, सेवंथ एक्टिवेट होता है तो भी शादी हो सकती है, ठीक है। 12th हाउस एक्टिवेट है तो भी शादी हो सकती है। वहां पर 6-7 हाउस मिलकर कोई भी एक्टिवेट होता है तो कोई भी एक शादी करा सकता है। अब कई बार निकालना बड़ा मुश्किल होता है कि भाई ये तो इसकी भी दशा चल रही है, इसकी भी दशा चल रही है, शादी किसमें होगी, तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ फिक्स्ड रूल है, फिक्स्ड रूल है, 2, 7, सर 11 बट होगा तो शादी होगी, और नहीं है तो नहीं होगी। अब इसमें सर थोड़ी सी बट कंडीशन है, मतलब इतना इजी नहीं है कि 2, 7, 11 3 शब्द पकड़ लिए और आपने शादी प्रेड कर दी, ठीक है। थोड़ी सी कहते हैं ना लूप होल है इसमें, वो आपको बता देंगे। एक्सक्यूज मी सर। अभी रुकिए प्लीज, अभी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और ठीक अभी है। रुकिए, ठीक है। मैं पहले थोड़ा सा समझा दूं आपको, तो ये थोड़ा आपको बता देंगे आपको। फिर हाउस की सिग्निफिकेटर, प्लैनेट की सिग्निफिकेटर क्या होती है। फिर है रूलिंग प्लैनेट एंड इट्स एप्लीकेशन। तो यहाँ पर रूलिंग प्लैनेट का भी रोल आता है। अब रूलिंग प्लैनेट शायद आपको समझ नहीं आएगा, तो इसका रोल है अपना रूलिंग प्लैनेट का, वो आपको बताया जाएगा। रूलिंग प्लैनेट होते क्या, इनकी सिग्निफिकेशन क्या है। दशा सिस्टम, जो दशा सिस्टम आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं वही दशा सिस्टम हम यहां पर पढ़ेंगे। दशा सिस्टम में कुछ अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, लेकिन पैटर्न सेम है, दशाएं वही निकलेंगी, सब कुछ वही होगा, लेकिन को रीड करने का तरीका अलग। वहां पर रीड कुछ और ढंग से करते हैं, और यहां पर रीड उस प्लेनेट को किसी और ढंग से किया जाए।
तो वो आपको सिखाया जाएगा दशा सिस्टम। फिर हाउ टू सी द प्रॉमिस इन चार्ट। अब जैसे हम किसी भी प्रॉमिस को पढ़ने के लिए, हमने अभी जो मेरे साथ बैच चल रहे हैं, 2 बैच मेरे एडवांस के चल रहे हैं, वहां पर हम एक बैच में वैदिक एस्ट्रोलॉजी मैरिज कैसे प्रिडिक्ट करनी है सीखा। फिर हमने बच्चे के बारे में सीखा, बच्चा कैसे कैसे पता लगेगा, कब होने की प्रोबेबिलिटी है, कैसा होगा क्या नहीं होगा, वो सब चीज हमने देखी, किसमें मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, वो सारा कुछ किया हमने वहां पर। फिर हम अब प्रोफेशन कर रहे हैं, तो एक एक वर्गा चार्ट को पकड़ के हम 2-2 3-3 महीने लगा रहे हैं, सोचो। और 3 महीने में मैं कह रहा हूं यहाँ पूरा कोर्स हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पर ये चीजें बनी हुई है कि हाउ टू सी द प्रॉमिस इन चार्ट, वहां प्रॉमिस पढ़ने के लिए एक एक वर्गा चार्ट आपको 2-2 3-3 महीने, एक महीना पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर वहां से आप प्रेडिक्शन निकाल पाओगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी। यहां पर क्या सिंपल रूल, वहां तो 2 7 11 देखना है, बात ही खत्म। ठीक, अब डेवोस की कम्युनिकेशन क्या है, यहाँ नंबर्स देखने हैं। मजे की बात है, यहाँ पर कुंडली देखनी नहीं होती, कितनी बड़ी बात है। कुंडली जब बनाते हैं तब देखनी है बस, जब प्रेडिक्शन करनी है कुंडली को देखना ही नहीं है, मजे की बात। और वहां तो भाई साहब वर्गा चार्ट देखो, लगन चार्ट देखो, फिर वर्षफल देखो, फिर दशाएं देखो, फिर कितने योग बन रहे हैं, बहुत सारी चीज देखनी होती है। और तब भी कई बार बड़ा कंफ्यूजन होता है कि भाई होगा क्या। यहां फिक्स रूल है, यस और नो, यहां पर डाइस ही नहीं है। अब वो कई बार होता है कि होगा क्या, वो थोड़ा सा प्रैक्टिस से आती है चीजें। ठीक, तो कोई भी सिस्टम को, अब प्रॉमिस क्या है, लाइफ में जितने इवेंट हो सकते हैं वो पकड़ सकते हो। माने किसी की हेल्थ पकड़नी है, हेल्थ के भी नंबर है कि जब जिस प्लैनेट की दशा चल रही है, जब जब वो प्लैनेट ये नंबर साथ लेकर चलेंगे तो हेल्थ ठीक रहेगी, और जब जब ये नंबर, वो प्लैनेट अगर ये नंबर शो कर रहा है तो हेल्थ खराब हो जाएगी। तो कितना ईजी है पकड़ना। फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा, कब फाइनेंशियल स्टेटस में अपलिपमेंट आएगी, कब डाउन जाएगी, चाइल्ड बर्थ कब होगा, ठीक है, सिंपल है, वो बता देंगे आपको कैसे निकलेगा। फिर मैरिज, मैरिज के कॉम्बिनेशन, मतलब वही सारी चीजें, रिलेशनशिप, मैच मेकिंग कैसे करनी है, तो यहां पर अलग सिस्टम है मैच मेकिंग का। एजुकेशन, बच्चा है, बच्चा कौन सी एजुकेशन पे जाएगा, बच्चा लायक है नालायक है, बच्चे की मेमोरी पावर कितनी है, यहां सिर्फ नंबर देखने हैं। और नंबर भी क्या देखने हैं, पूरी कुंडली नहीं देखनी यहां पर। अब मैं, जब एजुकेशन वाली एज है, उसमें कौन से प्लेनेट उस बच्चे पे रूल कर रहे हैं, महादशा अंतर्दशा किसकी चलेगी, ठीक है, तो वहां से पकड़ सकते हो आप चीजों को। सिंपल रूल, बहुत ही सिंपल रूल है। ठीक, तो यहां पर वो प्लेनेट जो चल रहे हैं उनके नंबर्स मैं आपको लिखवा दूंगा, वो सब चीजें कोर्स मटेरियल मिलेगा आपको कि अगर वो जो प्लेनेट चल रहा है उसमें ये नंबर इंक्लूड है, तो बच्चा का माइंड बहुत शार्प है, बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। यहां पर भी हम कैटेगरी बनाएंगे, ए ग्रेड का बच्चा, बी ग्रेड का बच्चा, ए प्लस, सी ग्रेड का बच्चा और डी ग्रेड का बच्चा, और जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ने वाला, तो ये आपको बताने वाले हैं। फिर प्रोफेशन, किसका प्रोफेशन कैसा होगा, कौन किस प्रोफेशन में जा सकता है, प्रोफेशन का लेवल क्या होगा, ओके। तो ये सारी चीज आपको बताएंगी कि कब कब प्रोफेशन में अप एंड डाउन जाएगा, तो यहाँ भी सारी चीज बताई जाएंगी। लेकिन वो D10 वाला हिसाब नहीं है यहाँ पर, वो तो बहुत ही इनडेप्थ है, लेकिन यहाँ से भी बहुत कुछ पकड़ सकते हैं। ठीक है, बच्चा किस फील्ड में जा सकता है। अब मान लिया बच्चा आर्मी में जाना चाहता है, डिफेंस में जाना चाहता है, या पुलिस या उसमें जाना चाहता है, तो कौन भेजेगा, सिर्फ एक ही प्लेनेट है, मंगल। जिसका मंगल वो कोऑर्डिनेट, वो नंबर अगर शो कर रहा है, या सूर्य वो कोऑर्डिनेट कर रहा है, उनकी दशाएं आ रही हैं अभी, तो बच्चा किसी एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में अच्छा कर सकता है। या मंगल क्या देता है, वर्दी वाली जॉब। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ऐसा नहीं है। लेकिन यहां पर फिक्स रूल है कि मंगल आपको यूनिफॉर्म देता है। अब बच्चे ने आईएएस क्लियर किया है, ठीक है, अब उसमें आईएएस क्लियर कर लिया, वो आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, या आईएफएस में जाएगा। ठीक, यहां पर ये भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप। लेकिन वहां पर बहुत बड़ा मुश्किल होता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में करना, लेकिन यहां पर बड़ा इजी है, क्योंकि यहां पर रूल है कि ये प्लेनेट अगर ये कोऑर्डिनेट दिखा रहा है तो आप इस तरह के प्रोफेशन में जाना जाओगे। तो यहाँ सब कुछ फिक्स्ड है, यहाँ दिमाग नहीं लगाना, दिमाग लगा चुके जिसने सिस्टम डेवलप किया। ठीक है, आपने अपनी इंटेलिजेंस लगानी है बस, इंटेलिजेंस। वो थोड़ा फर्क है दिमाग और इंटेलिजेंस में, वो क्या फर्क है वो कोर्स में बताऊंगा। फिर लिटिगेशन, किस किस पे लिटिगेशन होगा, ठीक है, कौन लिटिगेशन में फंसा रहेगा, फिर कौन जीतेगा, यहां पे रूल है फिक्स। ठीक है, तो जिसमें जिसकी जो दशा चल रही है, उस दशा में अगर जो प्लेनेट है वो 6 और 11 लेकर साथ चल रहा है, वो जीत जाएगा। 6 क्या है लिटिगेशन, 11 क्या है गेन, लिटिगेशन से गेन। अब देखना ही कुछ नहीं हमें, दो लोग लड़ रहे हैं, उनको देख लो भाई जीतेगा कौन, जिसका 6-11 बन रहा होगा, जो दशा चल रही है उसकी टाइम चल रहा है, ओ ठीक है,
उसकी अच्छी उसके उसके फेवर में जजमेंट आ जाएगा, वो जीत जाएगा। तो यहाँ पर नंबर है, नंबर की गेम है सारी। ओके, तो इस तरह प्रोफेशनल लिटिगेशन, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी परचेज करोगे नहीं करोगे, ठीक है। अब चौथा हमारे यहाँ क्या, चौथा अगर एक्टिवेट होता है तो प्रॉपर्टी परचेज होती है। तो यहाँ पर भी यही है भाई कि चौथा अगर एक्टिवेट होगा, लेकिन इसके साथ साथ और भी हाउस है, तो 4 के साथ यहाँ कहता है 11 भी आना चाहिए। और प्रॉपर्टी मिलेगी या व्हीकल मिलेगा, ठीक है, पुरानी प्रॉपर्टी होगी, नई प्रॉपर्टी होगी। अब वो देखना पड़ेगा शनि की दशा है, वीनस की दशा है या मंगल की दशा है। तो यहां से चीजें पकड़ में आती है कि दशा कौन से प्लैनेट की चल रही है, वो प्लैनेट कोऑर्डिनेट, मतलब नंबर्स को कोऑर्डिनेट बोलते हैं। जैसे बताया 2 7 11 हाउसेस, तो इनको टेक्निकल भाषा में कोऑर्डिनेट बोला जाता है। तो वो प्लैनेट कौन से कोऑर्डिनेट बना रहा है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी बिकेगी, खरीदोगे, कब खरीदोगे, कब बिकने वाली है। फिर व्हीकल बिकेगा, खरीदेगा, इवन तक कि यहां तक भी प्रॉपर्टी कैसी होगी, किस एरिया में होगी, कौन से लेवल की प्रॉपर्टी बनाओगे, ठीक है, एरिया कैसा रहेगा आपका, प्रॉपर्टी छोटी होगी, बड़ी होगी, प्रॉपर्टी ए क्लास होगी या बी क्लास में बनाओगे। ऐसी तरह से व्हीकल, और व्हीकल के कलर तक भी निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी निकल जाता है, कभी नहीं निकलता, क्योंकि बहुत बड़ा चीज है ज्योतिष, इतना आसान नहीं है वैसे। लेकिन फिर भी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी ने, केपी एस्ट्रोलॉजी ने इन सब चीजों को आसान बना दिया है। लेकिन इसके साथ साथ फिर मैं बोलूंगा वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ना, क्योंकि वैदिक रूट है आपका, वो आपकी जड़ें मजबूत बनाता है, आपको खड़ा करता है सिस्टम में। बस ये खत्म करके ना कोर्स आ गया ना, फिर आप ठीक है, ठीक है, ठीक 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 है जी। तो व्हीकल कौन सा निकला, फिर ट्रैवल, प्लीज नोट कर लीजिए सर। ट्रैवल, अब कोई ट्रैवल करना चाहता है, सिंपल रूल है, ट्रैवलिंग के 2 ही हाउस हैं, 3rd हाउस और 9th हाउस। अब किसके लिए ट्रैवल होगी ये भी जज कर सकते हो, ट्रैवलिंग किसके लिए होगी, एजुकेशन के लिए होगी। एजुकेशन का हाउस होता है 5th, 4th हाउस और 5th हाउस। तो कोई प्लेनेट है, अभी मतलब इतना इजी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा क्लू दे रहा हूं आपको। 4th हाउस भी एजुकेशन का है, 5th हाउस भी एजुकेशन का, 4th हाउस एकेडमिक एजुकेशन है, 5th हाउस आपकी हायर एजुकेशन है। ट्रैवलिंग का है 3rd हाउस और 9th हाउस। तो मान ले कोई पूछने आ जी मेरी, मैं हायर स्टडी के लिए बाहर जा सकता हूं, बाहर जाएगा तो मतलब ट्रैवलिंग होगी। और बाहर का घर कौन सा होता है, घर से दूर। जब पहला घर आप हो तो 12वां घर आपसे नेक्स्ट, तो 12वां घर जब एक्टिवेट होगा, 9वां घर जब एक्टिवेट होगा, 9वां घर ट्रैवलिंग दिखाता है, 12वां घर दूर, और चौथे घर के साथ इंक्लूड हो जाएगा। चौथा घर क्या है, एकेडमिक एजुकेशन। ऑफिस में बाबा क्लास ले रहा हूँ, क्लास से लेकर आ। 4th हाउस है एजुकेशन। तो जब ये 4 9 12 के साथ मिल जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, बच्चा बाहर पढ़ने जाएगा। अब ये 4 9 12 और भी बड़ी सारी चीजें बताएगा, लेकिन जब एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछाएगा तो हम एजुकेशन देखेंगे, ठीक है। अब ये 4 11 बहुत सारी चीज दिखाता है, 4 11 आपके एजुकेशन का गेन भी दिखा सकता है, और चौथा हाउस प्रॉपर्टी भी होती है, प्रॉपर्टी से गेन भी दिखा देता। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पहली बात। दूसरा, प्लेनेट कौन है इसके पीछे, जो 4 11 कोऑर्डिनेट बना रहा है, वो कौन से प्लेनेट बना रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मतलब इसमें पकड़ सकते हो चीजों का, बहुत ईजी है आपके लिए। फिर ट्रैवलिंग क्या होगी, वीजा किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, पीआर, मतलब घर छूट रहा है आपका, इसका मतलब तो कुछ कम्युनिकेशन होते हैं पीआर के, तो पीआर में रहोगे नहीं होगे, फॉरेन ट्रैवल आपका होगा नहीं होगा, ठीक है। मतलब जितने भी लाइफ के इवेंट हो सकते हैं आपके, वो सारे इवेंट आप पकड़ सकते हैं, ठीक है, विद 2 महीने के अंदर अंदर प्रैक्टिस करके थोड़ी सी। फिर मुहूर्त, यहाँ पर मुहूर्त कैसे निकालेंगे थोड़ा बताएंगे आपको, कि कोई मुहूर्त चूज करना है आपने, तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में थोड़े से डिफरेंट रूल है मुहूर्त चूज करने के। फिर कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी, मतलब ये मैंने बहुत वाइड कोर्स बनाया, इतना भी बनाता तो चल जाता बिना मुहूर्त और बिना कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी वाले। और कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी का मतलब यह है कि इस नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का यूज कर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैसे उन कॉर्पोरेट वर्ल्ड वालों को बेनिफिट दे सकते हो। हर बंदे की एक अलग यूनिक आइडेंटिटी होती है। जैसे कोई बच्चा एडमिनिस्ट्रेटर में अच्छा है, कोई मार्केटिंग में अच्छा है, कोई सेल्स में अच्छा है, तो आप कैसे पता लगाएंगे किसी कुंडली से कि कौन सा बच्चा किस फील्ड में ज्यादा अच्छा काम करेगा, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी बड़ी इन है आजकल, बड़े बड़े जो हाउसेज है ना, वो कुंडली दिखाकर लोगों को लेते हैं अपनी पोजीशन पर, क्योंकि किसी हायर पोस्ट पे किसी इंसान को रखना, एक तो हाई सैलरी होती है, और रखने के बाद उसको निकाल नहीं सकते आप वहां। ऐसा नहीं है कि आज रखा है, कोई लेबर क्लास नहीं है वो, कि भैया 1 महीना रखा निकाल दिया,
क्योंकि उससे उस कंपनी की इमेज भी खराब होती है कि भाई डायरेक्टर किसी को बनाया है, ऐसा क्या हुआ 2 महीने में निकाल दिया। तो मान लो कोई डायरेक्टर, प्रोडक्शन का डायरेक्टर बनाना है, कोई सेल्स का बनाना है, कोई मार्केटिंग का बनाना है, किसी एडमिनिस्ट्रेटर में लेकर आना है किसी इंसान को, तो उसको कुंडली, आजकल कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी बहुत इन है। और सिर्फ एक आपके पास नाड़ी एस्ट्रोलॉजी ऐसा टूल है जिससे आप थोड़ी सी पिन पॉइंट कर सकते हो कि सामने वाला इंसान की स्ट्रेंथ क्या है, तो यहां से आपको पता लगेगा। फिर जजमेंट ऑफ होरोस्कोप, इन जनरल जजमेंट करना होरोस्कोप की, जो हर होरोस्कोप अच्छी है बुरी है, और किस सेंस में अच्छी है किस सेंस में बुरी है, तो ये सारा चीज बताई जाएंगे आपको। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये तो है प्रॉमिस, यहां से प्रॉमिस दिखेगा। अब ये प्रॉमिस फुलफिल कब होगा? जब दशाएं आएंगी और जब गोचर लगेगा। गोचर मतलब ट्रांजिट। तो एक तो था जब आप पैदा हुए प्लैनेट आपकी कुंडली में छप गए, और एक है प्लैनेट तो चल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिट। आज के प्लैनेट जो घूम रहे हैं वो ट्रांजिट है, और जो आपकी कुंडली में छप गए हैं प्लैनेट, वो है आपका नेटल प्रॉमिस। ओके, फिर प्रॉमिस को हम दशा से मिलाएंगे कि जो प्रॉमिस है शादी का, बच्चे का, एजुकेशन का, लिटिगेशन का, प्रॉपर्टी खरीदने का, बेचने का, वो होगा कब? पहले प्रॉमिस और फिर दशा। तो टाइमिंग ऑफ इवेंट मतलब वो इवेंट, उसको टाइम फ्रेम करना, ठीक है, वो आपको सिखाएंगे, वो अपने आप में पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है, ट्रांजिट बोलते हैं इसको, टाइम। तो ट्रांजिट है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में ट्रांजिट को कैसे देखें और कैसे इवेंट को पिन पॉइंट करें, ठीक है, कि कब होगा, बड़ा अच्छा पिन पॉइंट हो जाता है कई बार इससे। फिर यहाँ पर मैं आपको प्रश्न कुंडली होरारी एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी बड़ा अच्छा टूल है होरारी के लिए। मान ली किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, तो उसके लिए हम होरारी प्रश्न लगाएंगे, और प्रश्न में यहाँ पर सीड लिया जाता है, यानी कि 1 से लेकर 249 नंबर लेते हैं, उनसे नंबर पूछते हैं, नंबर बोलो, उस नंबर के हिसाब से उसकी कुंडली बनती है, वो सारा आपको सिखाएंगे। फिर हाउ टू फाइंड ए ऑस्पिशियस टाइम, किसी कुंडली में बताना कि भाई तेरे पास, तेरे जीवन में कब कब अच्छा टाइम आएगा, कब बुरा टाइम आएगा, या कुंडली को ओवरऑल जज करना कि भाई तू तकलीफ के लिए पैदा हुआ है या तू आराम ऐशो आराम के लिए पैदा हुआ है, तो थोड़ा सा वो आपको इसमें बताएंगे। फिर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन ये है कि यहाँ पर चीजों हमें पिन पॉइंट चाहिए होती है। यहाँ पर कई बार क्या होगा, कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे। कोऑर्डिनेट का मतलब समझ रहे हो ना, मान ले जब आपने टाइम थोड़ा आगे पीछे किया, जैसे हम जिसने नमाज कुंडली पड़ी थी वहां पर भी हम टाइम फ्रेम करते हैं कि भाई कुंडली तो बता रही है अगली मैरिज होनी चाहिए इसकी, और पता लगे शादी नहीं है अब तक, तो क्या करता था मैं टाइम को चेंज करता था, थोड़ा आगे पीछे करता था, फिर वो बताता था कि हाँ क्यों अब तक शादी नहीं की, और वो क्या करते थे, हम टाइम को रेक्टिफाई करते हैं। क्योंकि जैसे आप टाइम बताते रहे, मैं 9 बजकर 10 मिनट में पैदा हुआ, तो एग्जैक्ट आपने रफली टाइम लिख लिया होगा उस टाइम, तो 5 7 10 मिनट आगे पीछे हो सकते हैं आपके। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जो टाइम आप देते हो, मान लो कोई चीज वो बता रहा है कि जी मेरा डिवोर्स हो गया, वो डिवोर्स शो नहीं हो रहा, तो डिवोर्स हुआ है तो शो करेगी हमारी कुंडली, बिल्कुल करेगी। अगर वो नहीं कर रहा तो टाइम को आगे पीछे करें, तो बोलते हैं टाइम रेक्टिफिकेशन करना, क्योंकि जो इवेंट घट चुके हैं उसको पहले मैच करेंगे। ठीक है, तो जिस तरह का वो बंदा है उस तरह की चीजें दिख रही नहीं दिख रही कुंडली में, तो कुंडली से मैच किया जाएगा वो, और फिर आपको बताया जाएगा, उसको टाइम को करेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप, यहाँ पर घंटे को आगे पीछे कर कर, मिनट को आगे पीछे कर कर, सेकंड को आगे पीछे कर कर आप एग्जैक्ट टाइम निकालने की कोशिश कर सकते हो। तो कैसे बर्थ टाइम रेक्टिफाई करेंगे ये आपको सिखाया जाएगा। फिर लास्ट है नाड़ी रेमेडीज, नाड़ी के अंदर आपके कोई रेमेडीज को कैसे लेकर आएंगे, तो वो भी आपको सारा सिखाया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कोर्स रहेगा, मतलब कंप्लीट कोर्स है, ये अपने आप में कंप्लीट कोर्स है। यहाँ पर बहुत कुछ नहीं पढ़ना, वहां तो बहुत कुछ, शनि मंगल मांगलिक दोष, शनि दोष, यहाँ पर ना तो 7.5 का कोई मतलब है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में, ना मंगल दोष का कोई मतलब है, ना कोई राहु का जो कहते हैं ना राहु चंडाल योग बना हुआ है, पितृ दोष लगा हुआ है, यहाँ पर किसी को नहीं मानते ये लोग। ठीक है, बिल्कुल नहीं मानते, और तब भी सब चीजें ठीक होती, मजे की बात है। ठीक है, तो ये हमारा कोर्स रहेगा। और थोड़ा सा मैं आपको एक दो चीज और आपको बता देता हूँ कि कैसे कुंडली कैसे होती है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, और हमारे बीच में मेरा, अब तो मैं बोलूंगा कि भाई मेरा दोस्त है, लेकिन पहले स्टूडेंट ही था, यश हमारे बीच में है। यश थोड़ा सा गाइड बताइए नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की, क्योंकि आप जो कर रहे हैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी काम कर रहे हैं, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दो और बताओ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी कितना अच्छा टूल है। गुड इवनिंग सर, कैसे हो आप? आवाज आ बढ़िया रही है बढ़िया मेरी यश, आपको? हाँ आवाज आ रही है यश। मेरी फोटो आ रही है, नहीं आ रही है? कैमरा फोटो तो आ मैंने रही ऑन है, किया। मैंने अच्छा, आ रही है। एक मिनट को मैं वो प्रणाम कर, सर। हाँ अरे अनुज भी है यहाँ पे। ये अनुज कर सर रहा मेरे है। को जानता है, ये मेरे लाइव शो में भी आता रहता है।
अच्छा अनुज, अच्छा ठीक है ठीक है, ये ज्वाइन किया है इसने कोर्स को अभी? हाँ पता है मुझे, मैंने ही इनको कहा था हाँ ज्वाइन करने के हाँ, लिए। चल और भी है, एक निशा सचदेव भी है शायद, उन्होंने भी पता नहीं है या नहीं इस अच्छा वेबिनार में। ठीक है। चलो, तो गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम यशपाल सचदेवा है और मैं एक नाड़ी ज्योतिष एक्सपर्ट और एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैंने सर से नाड़ी ज्योतिष सीखी है। और नाड़ी ज्योतिष जो है वो, मतलब मैं कहता हूँ कि अच्छा हुआ कि मैंने पहले नाड़ी ज्योतिष ही सीखी। हालांकि मैं सर से अभी वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी सीख रहा हूँ। मेरी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की भी क्लासेस चल रही हैं और वास्तु की भी नागेश्वर से क्लासेस चल रही हैं। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी मैं, जो मेरा मेरा मेन प्रोफेशन जो है वो ज्योतिष ही है। और मैं गुरुजी एस्ट्रो, सुविच, द रियल एस्ट्रोलॉजी ऐप, एस्ट्रो टॉक, एस्ट्रो योगी, एस्ट्रो चैट, एक दो और है, वी एस्ट्रो, इन सभी पोर्टल पे मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर रजिस्टर्ड हूँ। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जो है ना, प्रिडिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेहतर है। क्योंकि अभी सर से सीखते हुए मुझे मतलब नाड़ी एस्ट्रोलॉजी तो मैंने काफी टाइम पहले ही सीख ली थी, लेकिन जैसे मैं अभी सर से वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी सीख रहा हूँ। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ना योग बड़े अच्छे हैं, नो डाउट, लेकिन वो प्रिडिक्शन के लिए मुझे लगता है कि लोगों का ना सालों लग जाएंगे, लेकिन प्रिडिक्शन इतना आसान नहीं है उसमें। और नाड़ी ज्योतिष के अंदर ये है कि ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। इसमें कुंडली देखने के लिए आपको कुंडली देखनी ही नहीं है। और सिंपल सी बात है, अगर दशा में, अंतरदशा में 2 7 11 आ रहा है तो शादी हो जाएगी, नहीं आ रहा तो नहीं होगी। अगर किसी के कॉम्बिनेशन में 1 1 4 6 8 12 है तो एक्सीडेंट होगा। 2 1 6 8 है तो डिप्रेशन होगा। 7 8 12 है तो उसमें आप कह सकते हो कि भाई उसके बंदे के अंदर एग्रेशन होगा। तो आधी चीजें तो हम ऐसे ही बता देते हैं, मतलब कुंडली देख के। आपको एक बात बताना चाहूंगा, 2017 की बात है, मतलब क्योंकि ज्योतिष को प्रोफेशनली तो मैंने स्टार्ट जो किया है, मतलब कंसल्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने गुरुजी एस्ट्रो से ही किया, जो लगभग लगभग नवंबर या दिसंबर 2019 में स्टार्ट किया था। उससे पहले सीखने के बाद जैसे मैं अप्लाई करता था, तो एक बार मैं लखनऊ गया हुआ था। और लखनऊ में गया हुआ था स्किल इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे मैं बच्चों के एग्जाम करवाने के लिए गया था एज ए एग्जामिनर। और एक बंदा मेरे साथ आया था जो था इन्विजिलेटर। वो अपना ब्रांडेड कपड़े पहन पुन के आया हुआ था और हम लगे हुए थे काम करने में अपना। वो भी अपने टेंशन में, मैं भी अपने टेंशन में। जब हमारा काम खत्म हो गया तो हमारी जो बस थी वो थी रात को 10 बजे की। तो वैसे ही हमें ना मैकडी में बैठ गए थे एक बार, लखनऊ में। तो वहां पे बैठे थे तो उसने पूछा जी क्या करते हो, मैंने बताया जी मैं तो ज्योतिष भी जानता हूँ। तो मैंने उसकी कुंडली देखी थी। एंड ही वॉज ए बॉय ऑफ अराउंड 24 ईयर्स। तो उसकी जब मैंने कुंडली देखी ना, तो कुंडली देखते ही उसमें 6 8 12 उसकी दशा में, अंतरदशा में और राहु की इन्वॉल्वमेंट थी। अब 24 साल का कोई लड़का हो तो मैंने उसको देखते कहा यार तेरे ऊपर तो कोई लिटिगेशन वगैरह होना चाहिए। अब ये भी जाहिर सी बात है कि जब हम किसी को देखते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि भाई एज के हिसाब से तो हम बताएंगे ना, थोड़ा तो हमें इतना वो लगाना पड़ता है। तो वो जो बंदा था वो मेरे को देख के स्माइल करने लग गया। तो मैंने उसको बोला कि भाई हो सकता है तेरा कोई प्रॉपर्टी का मैटर चल रहा हो, इसीलिए मतलब नजर आ रहा है कि होना चाहिए। कहता सर मैं 13 दिन तिहाड़ जेल में रहकर आया हूँ। मैंने यूएस का एक बैंक, यूएस का कोई कंपनी थी, वहां से 1 करोड़ 10 लाख रुपए का उसने मतलब जो हैकिंग किया था। एंड आफ्टर 3 मंथ वो पकड़ा गया। और सर वो कहता ना, मतलब मेरा फैन हो गया। आज भी अगर कोई डिसीजन उसको लेना होता है ना, तो वो मेरे से पूछ के करता है। एंड ही इज वेरी मच एक्सपर्ट इन आईटी। उसने खुद की कंपनी खोली है, वैद्यनाथ का एक ब्रांड है शर्मायू, उसका वो आजकल प्रमोशन वगैरह करता है, अमेजोन वगैरह सारा अकाउंट वही संभालता है। बहुत टैलेंटेड लड़का है। लेकिन ऐसा भी मतलब मेरे साथ हुआ है। तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की सबसे अच्छी बात यही है कि हम है ना लोगों के पास्ट के बारे में कुछ इवेंट प्रिडिक्ट कर पाते हैं। तो इससे ना अगले बंदे को वैसे यकीन हो जाता है। मेरी सिस्टर की बेटी है, उसको मैंने बोला था कि थोड़ा ध्यान रखे, तेरा एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। उसका स्कूटी से एक्सीडेंट हो गया। अब कहने को तो ये भी कह सकते हैं जी जबान कालिए जो भी है, लेकिन प्रेडिक्शन तो सच हुई ना। हाँ मतलब तो यहाँ पर ऐसा देखिए होता है। फिक्स है, मतलब वहाँ कम्युनिकेशन बन रहा होगा, इसने ऐसा नहीं बोला। यहाँ पर अगर वैदिक यही चीज वैदिक एस्ट्रोलॉजी पकड़नी तो बड़ा मुश्किल है पकड़ना कि कब एक्सीडेंट होने के चांसेस है। ठीक है, लेकिन वहां पर कम्युनिकेशन है, बना है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर वो प्लेनेट बना रहा है ना और कोई सेविंग ग्रेस वाले कोऑर्डिनेट नहीं बन रहे, तो फिर एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बन जाती है। यस यस। मैं तो सर अभी जैसे गुरुजी एस्ट्रो पे ना लाइव शोज भी ले रहा हूँ। अभी 2 महीने से लाइव शोज कंटिन्यूसली ले रहा हूँ मैं। अनुज मेरे को काफी बार रेगुलरली आता रहता है। ठीक है सर ना टाइमिंग क्या है आपकी? मैम? मैं आज तो मेरी तबीयत खराब थी तो आज मैंने नहीं लिया, बट कल मेरा प्लान है। कल मेरा सुविच के ऊपर 1:30 बजे है लाइव शो।
एक स्विच एस्ट्रोलॉजी ऐप है जिसपे मेरा लाइव शो है गुरुजी लगभग ऐप 1:30 पर। बजे। हाँ नहीं स्विच पे। और गुरुजी पे मैं जहां तक मुझे उम्मीद है 10 बजे के आसपास, 9:30 10 बजे से लगभग 12-1 बजे तक, क्योंकि गुरुजी एस्ट्रो पे मुझे फ्रीडम है कि मैं जब मर्जी लाइव ले सकता हूँ। मतलब मेरे को कोई बाउंडेशन नहीं है। तो मैं गुरुजी एस्ट्रो पे तो अपनी मर्जी से आता हूँ, लेकिन यूजुअली 10 से लेके 12 बजे तक, फिर कई बार 2 से लेके 3 साढ़े 3 बजे तक भी आता हूँ मैं। आप अगर मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लेंगे ना वहां पे जाके एस्ट्रो यशपाल करके, तो जी। आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी मैं लाइव आऊंगा। और इसके वैसे अलावा शेड्यूल में आपका नाम नहीं आता ना? नहीं, उसमें उनका आता है जो उनपे क्या कहते हैं एक्सक्लूसिव। उनपे ना 2 कैटेगरीज है बेसिकली। एक है एक्सक्लूसिव एक्सक्लोजर, एक है स्टैंडर्ड। जो ओके। एक्सक्लूसिव हैं वो सिर्फ गुरुजी एस्ट्रो के साथ ही काम करते हैं, वो किसी और एस्ट्रोलॉजी ऐप के साथ काम नहीं करते। तो मेरा स्केड्यूल में नहीं आएगा, लेकिन मेरा 10 से लेके 12 बजे के 1 बजे के आसपास अगर आप मेरे को ढूंढोगे तो मैं आपको मिल जाऊंगा। ओके। हाँ, तो मैं गुरुजी, सिर्फ गुरुजी एस्ट्रो पे अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 10,000 प्लस तो मेरे गुरुजी एस्ट्रो पे कंसल्टेशन है लाइव के, उसमें काउंट होते नहीं है। जो लाइव वाले होते हैं ना वो कंसल्टेशन, वो उसमें काउंट होते नहीं है। तो मुझे लगता है कि 1000-2000 तो मेरे लाइव कंसल्टेशन भी होंगे। फिर इसके बाद सुविच हो गया, एस्ट्रो योगी हो गया, आपका एस्ट्रो टॉक हो गया। ओवरऑल मैं 1-1.5 साल के अंदर 15-16 हजार क्रॉस कर चुका हूँ। और मैं यही कहूंगा कि आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे नागेश सर मिल पाए और जिनसे मैंने सीखा। लेकिन कहते हैं ना कि भाई एस्ट्रोलॉजी एक नशा है, मतलब जिसमें आप एक बार स्टार्ट तो कर देते हो और इसमें आप है ना हमेशा कुछ ना कुछ नया तलाशते रहते हो। तो बस मैं भी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी अच्छा वो मैंने टाइम से सीख ली, क्योंकि प्रिडिक्शन में कर पाता हूँ इसमें। अच्छी भाई बात ये समझिए, है। अगर कोई वैदिक एस्ट्रोलॉजर होता तो 1.5 साल के अंदर 16-17 हजार कंसल्टेशन नहीं दे सकता। ये भी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है जिससे आप कंसल्टेशन फटाफट दे सकते हो। सर अच्छा बट सर। सर एक क्वेश्चन है। हम्म। सर क्वेश्चन बाद जैसे में, 1 क्वेश्चन to बाद 2। में, क्वेश्चन बाद में। रुकिए, क्वेश्चन मैं दूंगा आंसर। यश आप कंप्लीट कर लो। हाँ, तो सर मैं यही कहना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि इनकम, नाड़ी इनकम भी प्रिडिक्शन। बता दे यार, इनकम भी बताइए दे कोई बात। ये तो वाइट की इनकम है सारी। पता नहीं कहाँ खोए हैं। नहीं, इनकम सर देखो ऐसा है ना, जितना मैं पहले कर रहा था उससे आई एम वेरी मच सेटिस्फाई। ये मेरे ऊपर है कि मैं कितने घंटे बैठता हूँ। अगर मैं ठीक से बैठूं तो आराम से 2,500-3 हजार रुपए रोज के करना कोई मुश्किल नहीं है। कंफर्टेबली कर सकता है इंसान। एक टाइम था, मतलब मैं आपको ये एक चीज और भी बताना चाहूंगा कि अनुज तो जानता है, ये अनुज जो लाइव इस पे आया भी हुआ है। एक टाइम था मैं तो एस्ट्रोलॉजी को मानता भी नहीं था। मैं एस्ट्रोलॉजी को मानता भी नहीं था, और देयर वाज अ टाइम इन 2008 जब मुझे किसी ने प्रेडिक्शन दिया था कि मैं विदेश नहीं जा पाऊंगा, और मैंने ठान लिया था कि विदेश तो मुझे जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैंने कोशिश किया, तो मैं विदेश गया भी सही 2012 से लेके 2014 तक। और जब मैं वहां से वापसी आया तो जिनको हम दिखाते थे उन्होंने कहा जी अब तू रुकेगा नहीं, तू वापस चला जाएगा। और मुझे जाना भी था वापसी, क्योंकि मेरे पास वीजा भी था, सैलरी। लेकिन उनको गलत साबित करने के लिए मैंने लाख रुपए की जॉब भी छोड़ी। बट आफ्टर दैट कुछ इंसिडेंट ऐसे भी हुए जो बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली उसी महीने में हुए। तो इसी को एक्सप्लोर करते हुए आप कह सकते हो कि मैं एस्ट्रोलॉजी फील्ड में आया। पहले मैंने 3 महीने का बेसिक कोर्स किया, लेकिन वो मैंने कहीं और से किया था। लेकिन वो प्रिडिक्शन करने के बाद है ना, मुझे ये समझ आ गया कि भाई मतलब करने का था कि प्रिडिक्शन नहीं हो सकता। क्वेश्चन कोई पूछेगा जी शादी कब होएगी, हम कहानी सुनाने लग जाते थे उसमें कि भाई आपका तो देखो मंगल यहाँ पे देख रहा है, मंगल की दृष्टि आ रही है, आप तो मांगलिक हो, ये है वो है। प्रिडिक्शन नहीं होता था। वो तो मैं एक्सप्लोर कर रहा था कहीं ना कहीं। आप मेरे से सर, मेरी किस्मत अच्छी थी कि आप मुझे मिले और फिर मैंने ज्वाइन किया। बट मुझे लगता है कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी एक प्रिडिक्शन, इसको फलित ज्योतिष भी बोलते हैं, कि प्रिडिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं मुझे लगता है सबसे बेटर यही है। और कई बार ऐसा भी होता है कि इसके अंदर अच्छी बात ये भी है कि कई बार ना हमें कुंडली समझ नहीं आती। मान लो किसी ने मुझे कुंडली दिखाई और वो मुझसे कह रहा है जी यार मैं तो कर्जे में डूबा हूँ, और मुझे अगर मान लो उस कुंडली में 10-11 पूरा भरा हुआ दिखाई दे रहा है, तो हम थोड़ा बहुत टाइम पीछे आगे करके देखते हैं। फिर टाइम पीछे आगे करके देखा, फिर भी अगर मैच नहीं गया ना, हम हाथ जोड़ दे जी हमें नहीं समझ आ रही। और कई केस में सर ऐसा भी हुआ है कि हमने प्रेडिक्शन किया और उसके बाद अगले दिन क्लाइंट आता है, कहता है जी सर मैंने ना आपको ईयर ही गलत बता दिया था। ऐसा भी होता है। हाँ, मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई आपने बताया थी मैं तो बैंक्रप्सी की तरफ जा रहा हूँ, और यहाँ पर हमारे अगर वो चीज नहीं शो कर रही ना,
तो हम नहीं मानने वाले, या तो टाइम गलत दे रहा है या कुछ या तो गलत दे रहा कुंडली है, वरना गलत हम है, उसको या प्रेडिक्शन तो नहीं देंगे फिर, ये तो पक्का है। मैं जैसे कई बार ट्रेवल करता था तो फिर ट्रेन रिपीट में, करना है इसको, रिपीट करना सर क्या मैं आपको रिपीट करता हूँ। जैसे मान लो कोई बंदा मेरे पास आता है, कहता है जी मेरे पे तो फटे हाल है, मेरे पे तो पैसा है ही नहीं बिल्कुल भी, और अपने दुख दर्द होता है, और लेकिन कुंडली कह रही है जी पैसा होना चाहिए, 10-11 10-11 10-11 भरा हुआ है। मतलब 10-11 का मतलब ये है कि जो हाउसेज होते हैं, जो हमारे सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके देता है, उसमें अगर 10-11 बहुत शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि या तो उसकी कुंडली मैच ही नहीं कर रही है उससे। भाई मुझे जब नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की अच्छी बात ये है कि मैं प्रेडिक्शन तभी करूंगा ना जब मुझे लगेगा कि आपकी कुंडली है। ऐसा थोड़ा ना कि आप तो किसी की मान भी, लो दो बूंद, नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप किसी की भी कुंडली लेकर आ जाओ और मैं प्रेडिक्शन कर दूं। मुझे कम से कम ये यकीन तो होना चाहिए ना कि वो आप ही की कुंडली है, या तो भाई आपका नेचर मैच कर रहा हो आपकी। मान लो जैसे हमारी एक आदत होती है कि हम जब देखते हैं ना, तो हम पूछते हैं जी आपका एजुकेशन कितना है, या एजुकेशन में आप कैसे थे। तो उसी से हमें आइडिया हो जाता है कि भाई अगर किसी का, मान लो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कई बार ऐसा हो जाता है कि कुंडली देख के हम बता देते हैं कि ये तो किसी रिसर्च रिलेटेड या डॉक्टर या इंजीनियर टाइप की कुंडली होनी चाहिए। ये भी हम देख के बता देते हैं, अगर उसके अंदर 4-9-11 और साथ में 1-6-8-12 है, और वो हम बता देते हैं। वकील के कॉम्बिनेशन बता देते हैं कि वकील के कौन मतलब कौन वहां से पर फिक्स कॉम्बिनेशन है, है। अगर ये कॉम्बिनेशन है तो उसकी एजुकेशन अच्छी होगी। अगर वो कह रहा है कि मैं तो फटे हाल, मैं तो ड्रॉप आउट हो गया, मैं तो ये हो गया, इसका मतलब कुंडली रेक्टिफिकेशन मांग रही है, ये मतलब है सीधा। क्योंकि यहाँ जी, पर कोऑर्डिनेट बने हैं, वो नंबर्स आए हैं, तो वो व्यक्ति वैसा होना चाहिए। नहीं है तो फिर रेक्टिफिकेशन होगी टाइम की, टाइम आगे पीछे करेंगे तो हाउसेस बदल जाएंगे, ये मतलब है। हाँ यश। और इसमें ये भी होता है ना, जैसे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, सॉरी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, जब हम जैसे प्रिडिक्शन लेते हैं तो जी आपका 8वें घर में मंगल बैठा है। लेकिन असली बात तो ये है ना कि 8वें घर में मंगल तो, हालांकि वो भी मुझे अभी समझ आया क्योंकि मैं सर से वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीख रहा हूँ, कि भाई बेशक लगन कुंडली चेंज ना होती हो, लेकिन जो दशमांश है या नवमांश है वो तो चेंज कई बार 2-2 3-3 मिनट में भी हो जाता है। ठीक है ना। तो असली कमी ये भी है कि ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर, चाहे वो किसी भी पोर्टल पे हो, वो वर्गा चार्ट पे जाते ही नहीं है, वो सिर्फ लगन कुंडली से प्रेडिक्शन करना स्टार्ट करते हैं। वो भी गलत है, क्योंकि लगन कुंडली तो आपकी सेम रहेगी 2 घंटे तक। आप कोई भी अपनी कुंडली बना के देख लो, अपना बर्थ टाइम डालो, 1-1.5 घंटा आगे पीछे करके देखो, कुंडली के प्लैनेट जहां बैठा वहीं पे बैठा रहेगा। लेकिन हमारे सॉफ्टवेयर में मतलब वो 1-1 2-2 मिनट या कई बार 5-5 मिनट में भी चेंज हो जाते हैं प्लैनेट्स। तो उस पर डिपेंड करता है। अगर टाइम एक्यूरेट है तो मुझे ऐसा लगता है, अगर किसी बंदे ने टाइम एक्यूरेट दिया है तो फिर प्रेडिक्शन भी काफी अच्छा होता है उसका। बस यही कहना चाहूंगा सर, आपकी कृपा थी हमारे ऊपर, जो हम अरे अभी भी सीख रहे हैं आपसे। और अच्छा, मजे की बात अनुज, है, देखो ये 16-15-16 हजार कंसल्टेशन देने के बाद, और लाख 1.5 लाख रुपए आराम से कमा लेता है ज्योतिष से, बाकी इसके सोर्स और भी हैं, ठीक है, इतना कमा लेता है। उसके बाद भी ये मेरे से वैदिक एस्ट्रोलॉजी, एडवांस वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखने आया है, क्योंकि इसको पता है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी का अपने, वो तो स्तंभ है, ठीक है। लेकिन प्रिडिक्टिव पार्ट जब इसने शुरू कर दिया, अब इसको मजा आ रहा है वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखने में, क्योंकि कुछ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की भी कुछ लिमिटेशन है। इवेंट तो कर लेते हो, लेकिन फिर भी कुछ लिमिटेशन है उसकी। वो लिमिटेशन, वो बाउंड्री को पार करने हाँ के लिए सर मेरे वो से बिल्कुल एडवांस है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीख रहा है। सर मैं तो कहता हूँ कोई भी साइंस कंप्लीट नहीं है। वो भी कंप्लीट नहीं है, ठीक बात हाँ, लेकिन ये है कि इससे फिर भी काफी हद तक हम बता पाते हैं। है। हाँ, मतलब और इसको जो, कोई भी सीख सकता है, कहने का मतलब है। और और जब सर इसने सबसे सीखी अच्छी थी, बात, जब इसने सबसे अच्छी सीखी बात थी, ये, इसका कोई ये नहीं था इसने प्रोफेशनली करना ही है यश, जब तूने सीखा तब तो प्रोफेशनली नहीं करना था तुझने। सर मैंने तो प्रिडिक्शन को गलत साबित करता था मैं तो लोगों की, हाँ। मतलब अगर कोई मेरे को गलत कहता था कि प्रिडिक्शन है, तो मैं तो गलत साबित करने के लिए करता था। ठीक है ना। तो मैं न्यूमरोलॉजी भी सीखी हुई है मैंने, और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी भी सीखी है मैंने, सर से भी सीखी है, और चार्ल्डियन कहीं और से भी सीखी हुई है। तो ठीक है सर, आई एम हैप्पी। और मैं जैसे प्रिडिक्शन देता हूँ तो मुझे 70-80% 90% लोगों के हाँ में ही आंसर आते हैं। एक आपके बहुत पास है, मैडम और, बहुत है। एक और मैडम भी आएंगी आपके, निशा सचदेव, मुझे नहीं पता यहाँ पे है या नहीं है, वो भी आएंगी आपके पास, ज्वाइन करेंगी। ठीक है, ठीक है। जी। थैंक यू यश। तो कहने का मतलब ये था कि यश की जर्नी जो स्टार्ट हुई है वो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से शुरू हुई थी, लेकिन अब उसके बाद, नाड़ी के बाद उन्होंने न्यूमरोलॉजी सीखी, कहीं और से मेरे से वास्तु सीखा, मेरे से अभी ये एडवांस एस्ट्रोलॉजी में शायद 1 साल हो जाएगा अब सितंबर में हमें। और अक्टूबर एक में साल, स्टार्ट किया था, एक अक्टूबर में साल स्टार्ट से, किया था सर हमने। अक्टूबर से, हाँ, तो 1 साल होने वाला हमें एडवांस वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीख रहा है मेरे से, 16,000 कंसल्टेशन देने के बाद, सोचो।
ठीक है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का अपना वजूद है, लेकिन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से आप कमाना जल्दी शुरू कर देते हो, चीजों को बताना शुरू करते हो, फिर आपका इसमें इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाता है, इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाता है। थैंक यू यश, थैंक यू सो मच सर। चलो सर, ओके प्रणाम सर, प्रणाम सर। प्रणाम। और अनुज तो कैसे हो आप? ये है बढ़िया सर। चलो ठीक है अनुज, आई विल टेक लीव है। ओके सर, बाय। चलो ओके यश, थैंक यू यश, थैंक यू। ओके सर, ओके। तो ये यश का थोड़ा एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ये स्टूडेंट भी आप तो दोस्त ही बन गया है मेरा, कि नेचर बहुत अच्छा है इस बच्चे का, और हमारा ग्रुप है, फिर हम बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छे सर हैं। हमको आप उन्हें आपके बारे में उन्होंने बताया था, आपके बारे में उन्होंने मुझे बताया कि आप नाड़ी सिखाते हो। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ अब होता कैसा है, या थोड़ा सा हम देखते हैं कुछ चीजें कि कैसे चीजें आती हैं। जैसे आपको कोई चीज अब देखें, ये है, ये आपके सामने एक सॉफ्टवेयर खुला हुआ है। हम जो हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी होता है, ये हम उसमें लगन चार्ट, ये हम लगन चार्ट देखते हैं वहां पर, और इसके साथ में बहुत सारे वर्गा चार्ट होते हैं, उनको एनालाइज करते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ दो कुंडली बनेगी आपकी, पहली लगन चार्ट बनेगी और दूसरी है ये भाव चलित कुंडली, ठीक है, निरायन भाव चलित। तो यहाँ एक कुंडली और बनती है इसके पैरेलल में। अब इस कुंडली से ये कुंडली क्यों बनाई जाती है, क्या मतलब है इसके, वो सारा आप कोर्स में आएंगे सिखाया जाएगा। कुंडली बनानी सिखाऊंगा मैं कि कैसे बनती है। ओके, इसके साथ साथ जब कुंडली बन जाती है, जब सॉफ्टवेयर बना देता है, तो हमें कुंडली पे नजर नहीं मारनी, कुंडली को देखना नहीं होता ऊपर, इनको नहीं देखना अब हमें देखना है सिर्फ ये चार्ट, ये नंबर दिख रहे हैं ना आपको, जैसे यहाँ जुपिटर के आगे क्या लिखा हुआ है 4, 7, 8। अब जो थोड़ा बहुत ज्योतिष जानते होंगे, वो मतलब है कि जुपिटर के आगे जो 3 नंबर लिखे हुए हैं, ये 3 नंबर है, मतलब इन 3 हाउस का जुपिटर से रिलेशन है। कैसे, अब यहां देखते हैं जुपिटर कौन से घर में है। जुपिटर ये है 4th, चौथे घर, ये चौथा घर होता है कुंडली का। और हमें यहाँ पर ये कुंडली नहीं देखनी, यहाँ पर तो देखिए जुपिटर कहां पर है, जुपिटर 5th हाउस में है। लेकिन जब ये दूसरी कुंडली हमने बनाई तो जुपिटर 4th हाउस में आ गया। अभी क्यों आया, क्या मतलब है, वो सारा कोर्स में सिखाया जाएगा, ठीक है। अब जुपिटर मैंने क्या लिया, 3 घर लिखे हैं, चौथा घर, 7वां घर और 8वां घर। तो चौथे घर में बैठा हुआ है, ओके, 7वें और 8वें घर का मालिक है। जुपिटर की जो राशि होती है वो 12 नंबर की राशि है, ओके, और 12 नंबर की राशि कहां पर आ रही है, 7वें घर में और 8वें घर में, ठीक। तो ये मतलब है। और जुपिटर की दूसरी राशि कौन सी होती है, 9 नंबर की, सैजिटेरियस साइन। तो जहां की लॉर्डशिप है, जहां उसकी राशि है, वो हाउस लिखेंगे हम, और जहां वो बैठा है उसको लिखेंगे। तो यहां पर 4, 7, 8, तो जुपिटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चौथे घर, 7वें घर, 8वें घर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। अब जुपिटर के आगे 3 प्लैनेट, 2 प्लैनेट नीचे और लिखे हुए हैं, जुपिटर में सन में जुपिटर। अब यह है जुपिटर सूर्य के नक्षत्र में है, और सूर्य का सबलॉर्ड जो है जुपिटर ही है। उसके नक्षत्र क्या होता है, सबलॉर्ड क्या होता है, वो सारा आपको बताया जाएगा, ओके। तो इसका मतलब है हमने इस प्लैनेट को अंदर तक जाके देखा है, 3 लेवल तक जाकर देखा है कि अंदर क्या है, ये एक्चुअल में क्या है। तो ये कुंडली बनती है। अब यहां से प्रेडिक्ट किया जाता है, मतलब अगर मुझे जुपिटर की दशा एनालाइज करनी होगी ना, तो मुझे ऊपर नहीं देखना कुछ भी, ऊपर नजर ही नहीं मारनी हमें, ठीक है। हमें सिर्फ ये चार्ट देखना होता है, सिर्फ ये चार्ट, ये नंबर्स देखने होते हैं। अब ये नंबर थोड़ी सी बस यहाँ इंटेलिजेंस लगानी है, कि जैसे मैंने बोला कि भाई यहाँ पर मैंने बोला कि 8, 12 बुरे हैं। अब 8, 12 कहां पर इसमें आ रहे हैं भाई, 8, 12, 8 ऊपर आ गया, 12 यहां पर आ गया, 8 पे नीचे आ गया। यहाँ पर अकेला कोई कुछ नहीं करता, यहाँ जब तक कंबाइंड नहीं होंगे ना कोई चीज, तो रिजल्ट नहीं आएंगे। तो इनको कैसे रीड किया जाता है, ऊपर की रो की क्या इंपॉर्टेंस है, नीचे की रो की क्या इंपॉर्टेंस है, नीचे वाली रो की क्या इंपॉर्टेंस है, किसका वजूद ज्यादा है, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है। तो ये भी सिखाएंगे। फिर सीक्वेंस बनता है। अब मैं बोलूं माले मैं बोलता हूं कि 4, 8 का कॉम्बिनेशन बनेगा तो ये इवेंट घटेगा। अब 4, 8 का इवेंट कैसे, 4, 8 ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी बना हुआ 4 और 8, 4, 8 ऐसे भी बन सकता है, और 4, 8 ऐसे और ऐसे भी बन सकता है। तो सबसे वीक कौन सा है, जहां पर बीच में लिंक नहीं है, तो ये वीक है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग है। एक ही रो में वो भी नीचे आना, उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। तो किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसकी कम है, सिर्फ यहां पर थोड़ी इंटेलिजेंस लगती है आपकी। जैसे कोई कॉम्बिनेशन बताया बन रहा है, और वो कॉम्बिनेशन कैसे बन सकता है, कॉम्बिनेशन वो पूरा एक ही रो में बन सकता है। एक रो में किस में बन रहा है, पहली रो में, दूसरी रो में, तीसरी रो में। फिर दूसरा वर्टिकल बन सकता है कॉम्बिनेशन, एक यहां बन जाए, एक यहां बन जाए, एक यहां बन जाए। तो बस यहां पर थोड़ी जजमेंट लगानी होती है बस, बाकी यहां पर रूल फिक्स हैं। जैसे यश ने बताया ना, अगर एक्सीडेंट के योग कॉम्बिनेशन बने हुए हैं ना, तो जब भी वो महादशा अंतर प्रत्यंतर आएगी,
हो सकता है वो ना पकड़ पाए कि एक्सीडेंट किस लेवल का होगा। बेशक आपकी थोड़ी बहुत चोट होके आपका बेड़ा पार हो जाए, निकल जाए वो दशा आपकी, ठीक है। फिर वो टाइम फ्रेम कितना लंबा आ रहा है, मतलब टाइम फ्रेम बहुत लंबा है तो फिर वहां पर ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। फिर हेल्थ इश्यू किसको हो सकती है, कौन डिप्रेशन में जा सकता है, तो सारी चीजें ऐसे पकड़ सकते हैं चीजों को। अब मैं थोड़ा सा लिटरेचर, एक और थोड़ा लिटरेचर आपको और बता दूं और फिर हम उसको आपके क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। जैसे ही आपको थोड़ा बताया जाएगा कि कुंडली होती क्या है, प्लैनेट क्या है आकाश में, वो सारा आपको सिखाया जाएगा। अब यहां इसके बाद हमारी शुरू होती है कहानी। ये हाउस के बारे में बताया जाएगा, कौन सा हाउस क्या चीज देता है, क्योंकि बेसिकली आपको पता तो होना चाहिए ना प्लैनेट क्या करता है, प्लैनेट क्या क्या चीजें दे सकता है आपको, किस किस क्या का कारक है, तो वो आपको सारा बताया जाएगा। उसके बाद मैरिज एक बार आ जाए तो फिर आपको बताते हैं। हाँ, जो मैं 249 टेबल की बात कर रहा था ना, तो ये है, ये बनती है यहाँ से, ये नक्षत्र है, ये लॉर्ड है, सब लॉर्ड है। तो ये सारी टेबल आपको बनी बनाई आती हैं, इनको कैसे रीड करना होता है ये आपको सिखाऊंगा मैं। और इसके बाद आपको एक इवेंट थोड़ा सा मैं बताऊं कि कैसे निकलता है, और उसी में बहुत सारी चीज छुपी होती हैं चीजें, ठीक है। अब जैसे रूल्स ऑफ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, कुछ रूल्स हैं वो आपको बताए जाएंगे कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के सिंपल रूल है। एक बार रूल याद हो गया आपको, 4 रूल है सिर्फ, 4 से 5 रूल, 5 रूल है सिर्फ, 5 रूल आपने याद कर लिए बस काफी है, उसी पे सारी चीजें हो रही हैं। अब मान मैरिज पकड़ना है, ये मैरिज का टॉपिक है हमारा। इससे पहले थोड़ा सा सारी चीज बताई जाएंगी आपको, जब तक स्लाइड्स गई हैं वो सारा सिखाया जाएगा आपको। अब मैरिज किसी की पकड़नी है, मैरिज जैसे बताया, मैरिज का मेन हाउस है 7th हाउस, 7th हाउस द प्राइम हाउस ऑफ मैरिज, पार्टनर एंड स्पाउस। तो जब भी शादी होगी 7वां घर एक्टिवेट होगा, ओके। इसके साथ साथ कौन सा, सेकंड हाउस में लेंगे द प्राइम हाउस ऑफ फैमिली। भाई शादी करके क्या होगा, अपने परिवार में किसी नए सदस्य को लेके आना है, तो परिवार बढ़ रहा है तो परिवार भी एक्टिवेट होगा आपका, वो हाउस भी तो एक्टिवेट होगा तभी तो शादी होगी, तो सेकंड हाउस भी एक्टिवेट होगा। इसके साथ साथ गेन ऑफ लाइफ पार्टनर, स्पाउस, फैमिली। इट आल्सो सिग्निफाई फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, क्योंकि ये जो इवेंट होते हैं ना, शादी होना, बच्चे होना, प्रॉपर्टी लेना, ये आपकी डिजायर होती है। तो 11th हाउस को डिजायर फुलफिलमेंट का हाउस भी बोला गया है, या गेन का हाउस भी बोला गया है, कि भाई आपकी शादी होगी तो आपको पार्टनर का गेन हो गया, पार्टनर की प्राप्ति होगी आपको। तो जब 2, 7, 11 एक्टिवेट होगा तब शादी हो जाएगी, सिंपल सी बात है। अब जो शादी कराते हैं, जो भी इवेंट कराने वाले प्लेनेट हैं, उनसे उनका 12th हाउस उसका लॉस दिखाएगा। यहां पर सिंपल एक रूल बता रहा हूं आपको, कि जो इवेंट जो कोऑर्डिनेट दिखाएंगे, जैसे शादी कौन दिखा रहा है, 2, 7, 11। अब शादी कराने वाले 2, 7, 11 है, तो डिवोर्स कौन कराएगा, इस इन हाउस से इनके पहले वाले घर, इनसे 12वां, क्योंकि ज्योतिष में रूल है जो हाउस है उससे 12वां घर उस घर का लॉस है। तो जब शादी 2, 7, 11 करा रहे हैं तो डिवोर्स कौन कराएगा, 1, 6, 10। दो का 12th हाउस कौन सा होगा, 1, 7 से 12th हाउस कौन सा होगा, 6, उसके पिछले वाला घर 6th हाउस, और 11वें से पिछला घर कौन सा है, 10। तो जब 1, 6, 10, जब कोई प्लैनेट की दशा में 1, 6, 10 एक्टिवेट होगा तो डिवोर्स हो सकता है, या शादी में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो सिंपल रूल है, जब तक 1, 6, 10 नहीं एक्टिवेट होगा तब तक डिवोर्स नहीं होगा। अब वैसे डिवोर्स ढूंढने निकल जाओ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, तो मुश्किल है चीजों को पकड़ना। मतलब साल 2 साल की एजुकेशन के बिहार पर आप कुछ भी नहीं पकड़ सकते वहां वैदिक एस्ट्रोलॉजी। इसलिए मैं कहता हूं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पेशेंस चाहिए सीखने के, ठीक है। फिर आता है ट्रांजिट। ट्रांजिट आपको अभी आपको समझ नहीं आएगा, ट्रांजिट के कुछ रूल्स हैं, ये 4 ही रूल हैं ट्रांजिट के भी, बस जिसने 4 रूल समझ लिए, समझ नहीं होते हैं, जिसने समझ लिए वो चीजों को पिन पॉइंट कर सकता है कि ये इवेंट कब होगा, ठीक है। तो आपको सिखाया जाएगा। फिर है शादी के लिए, जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ी थी हमने भी, वहां पर कारक पकड़ा था, तो यहां पर भी कारक पकड़ना है। तो वीनस एक नेचुरल कारक है शादी के लिए, तो वीनस इज द नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ मैरिज फॉर बोथ पार्टनर। मैरिज ऑफ ए नेटिव कैन टेक प्लेस विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वीनस। जरूरी नहीं वीनस आना चाहिए उस दशा में, बिना वीनस के भी शादी हो जाती है, बट
Venus is capable of promising marriage in its DBA, even if it does not signify the combination of marriage 2, 7, 11. ये क्या कह रहा है? सिंपल ही कह रहा है कि अगर बाकी प्लेनेट को जो दशा चलेगी वहां पर 2, 7, 11 उन दशाओं में वो नंबर आने चाहिए, लेकिन अगर दशा शुक्र की चल रही है आपकी तो जरूर नहीं है कि 2, 7, 11 आए, नहीं भी आएगा तो भी शादी करा देगा, क्योंकि वीनस इज द नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ मैरिज, नेचुरल कारक है, तो वो बिना 2, 7, 11 की शादी करा देगा। ठीक है, तो अर्ली मैरिज या लेट मैरिज, यहाँ सिंपल रूल है, वहां तो हमने बहुत सारे कॉम्बिनेशन देखे, भाई अर्ली मैरिज के कॉम्बिनेशन ये है, लेट मैरिज के कॉम्बिनेशन ये है, नो मैरिज के कॉम्बिनेशन है, बहुत सारी चीजें हैं वहां पर। नो में यहाँ पर नो मैरिज क्या है? 2, 7, 11 नहीं आएगा तो शादी नहीं होगी, सिंपल। लेकिन वहां पर बड़े सारे रूल देखने पड़ते हैं। इस तरह वहां पर अर्ली मैरिज और लेट मैरिज के भी बहुत सारे रूल्स हैं, कॉम्बिनेशन है वहां पर वैदिक स्टडीज में, और कई बार पकड़ना मुश्किल है। हमने तो फिर भी बहुत पिन पॉइंट किया हुआ है, लेकिन जो D1 से चूज करते हैं वो पता नहीं कैसे करते हैं, भगवान वाले। हम तो फिर भी नमाज में हमने 5-7 रूल है हमारे, लेकिन यहाँ पर तो एक ही रूल है कि भाई पहले तो कास्ट कल्चर रीजन देखो यहाँ पर, और 2, 7, 11 जल्दी बन जाएगा तो जल्दी शादी हो जाएगी, और लेट बनेगा तो लेट शादी होगी। तो जो दशा चल रही है वो दशा मान ले 25 साल तक चली और उसमें 2, 7, 11 नहीं आया तो शादी नहीं होगी। अगली दशा में 2, 7, 11 आ गया तो शादी हो जाएगी। तो दशा के ऊपर निर्भर है कि वो कॉम्बिनेशन जो प्लैनेट लेकर आ रहा है, वो पहले आ रहा है तो पहले शादी करा देगा, बाद में आएगा तो बाद में करा देगा, सिंपल रूल। ठीक है, फिर वो दशा को एनालाइज करना पड़ता है। यहाँ पर सबसे बड़ा रूल है कि कोई भी इवेंट सबसे पहले जो महादशा होती है, मेन प्लैनेट की दशा, वो अगर कह रहा है उस इवेंट को देने के लिए, तो उसके बाद देखना होता है कि उसका सपोर्टिव अंतर दशा कौन सी आएगी और उसके सपोर्ट में प्रत्यंतर दशा कौन सी है। मतलब 3 लेवल की दशाएं हम लेते हैं, एक बड़ा टाइम फ्रेम, एक छोटा टाइम फ्रेम और छोटा टाइम फ्रेम। तो इसलिए आप किसी इवेंट को साल से लेकर महीने, महीने से लेकर दिन तक कन्वर्ट कर सकते हो कि वो इवेंट कब होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब इससे सिंपल बताया कि 2, 7, 11 पे शादी होगी। देयर आर 3 हाउसेस व्हिच नेगेट मैरिड एंड दीज आर 1, 6, 10। शादी कराने वाले 2, 7, 11, नो मैरिज का कॉम्बिनेशन 1, 6, 10। या डिवोर्स शादी हो गई है 2, 7, 11 में, उसके शादी के बाद जो दशाएं आ रही हैं वो 1, 6, 10 वाली आ रही हैं। तो इसका मतलब क्या है? सावधान हो जाइए, शादी कराने में शादी करा दी और ये 1, 6, 10 आके डिवोर्स करा देंगे। ओके, फिर हर्डल्स कौन कौन से आओ देखते हैं। भाई म्यूट कर लीजिए, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको ये देखना, अब ये नहीं कि बाकी नंबर्स भी हैं, अब ये नंबर तो देखने हैं, अब इनके बाद में और भी नंबर आएंगे, वो किसके सपोर्ट में हैं। जैसे कि मान ले 2, 7, 11 आया, अब जैसे 5 और 12, देयर आर 2 हाउसेस 5 and 9 which will always facilitate marriage। तो 5 और 9 भी तो आ सकते हैं, कोई प्लैनेट 5 और 9 का हाउस लेकर आपके सामने आया, अब उसके क्या मतलब है? अगर वो शादी का 2, 7, 11 के साथ आ रहे हैं तो मैरिज को प्रमोट कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं मैरिज को। ठीक है, ये मतलब है। 5 being 12 from 6 and negative no marriage, चलो वो ठीक है। इट इज आल्सो हाउस ऑफ लव, 5th हाउस क्या है? लव का हाउस है। यहाँ फिक्स है किसकी लव मैरिज होगी किसकी नहीं होगी, फिक्स है यहाँ पर। मतलब क्या है? पहले 2, 7, 11 देखा शादी हो रही है, ठीक है जी, बिल्कुल हो रही है। अगर इस 2, 7, 11 के साथ 5 भी इन्वॉल्व हो जाए तो सिंपल है, लव मैरिज होगी। अब वहां पर लव मैरिज ढूंढनी है तो भाई साहब तो पहले लगन चार्ट देखो, फिर नमाज कुंडली देखो, नमाज में फिर कुछ कॉम्बिनेशन हमारे वो देखने पड़ते हैं। यहाँ पर यह 5वां घर इन्वॉल्व होगा तो लव मैरिज होगी, नहीं है तो नहीं होगी, सिंपल रूल। ठीक है, तो इस तरह पकड़ना पड़ता है। अब देखिए मजे की बात, अब 8 और 12 ये 2 घर हैं, 8वां घर और 12वां घर। अब ये किसके साथ मिलेंगे, इनका नेचर बदल जाता है। अगर 2, 7, 11 ये कुछ प्लैनेट 2, 7, 11 3 हाउस को आपको कोऑर्डिनेट बना के ला रहे हैं आपके सामने, उसके साथ जब ये 8 और 12 आएंगे तो क्या मतलब है? इसके मतलब बदल जाएंगे। और जब ये 1, 6, 10 के साथ आएंगे तो ये अपना रूप बदल लेंगे। अब 2, 7, 11 के साथ आए तो शादी हो रही है। शादी में क्या, शादी कैसी होगी? शादी धूम धड़ाके से होगी, डॉरी मिलेगी नहीं मिलेगी, खर्चा कितना करोगे,
तो ये मतलब है 2 7 11 के साथ 12वां घर इन्वॉल्व होगा। 12वां घर है खर्चे का, इसका मतलब शादी में खूब पैसा खर्च होगा, खर्चा होने वाला है, ठीक है। और 2 7 11 के साथ 8वां घर मिलेगा, तो ये क्या दिखाता है, ये डॉरी, डॉरी दहेज दिखाता है। तो 8वां घर वैसे क्या बताया था हमने, अनअर्न्ड मनी। 8वां घर से क्या मिलता है, अनअर्न्ड मनी, ऐसी एसेट, ऐसा पैसा जो कि आपने खुद नहीं कमाया, आपकी लाइफ में अगर आता है तो 8 हाउस एक्टिवेट होता है। तो आप ये बता सकते हो भाई शादी में खर्चे कितने होंगे, दहेज मिलेगा नहीं मिलेगा, ये 8 और 12 बताता है। और यही 8 और 12 जब 1 6 10 के साथ इंक्लूड होंगे तो 8वां घर इंसल्ट भी है और 12वां घर लॉस भी है। तो इसका मतलब 1 6 10 के साथ, मतलब डिवोर्स वाले घर के साथ जब ये 8 12 मिलेंगे तो 8वां घर है बेइज्जती, बहुत बड़ी वाली, धूम धड़ाके से। तो डिवोर्स ऐसे नहीं होने वाला, बदनामी के साथ डिवोर्स होने वाला है फिर आपका। और डिवोर्स में एल्यूमिनी देनी पड़ेगी, पैसा खर्च होगा। तो ये हाउस किसके साथ मिलते हैं तो अपना रूप बदल लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। बहुत अच्छा, मतलब मजा आता है यहाँ पर चीजें देख कर करके ना, मजा आता है। तो आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं हमारे साथ। अब लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, सिंपल रूल है यहाँ पर, ठीक है। अब 2 7 11 प्रॉमिस, सिंपल 2 7 11 है तो भाई अरेंज मैरिज होगी, सिंपल सी बात है। 5th हाउस क्या है, हाउस ऑफ लव है। और 8th हाउस क्या है, इट सिग्निफाई एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन, हाउएवर इट आल्सो सिग्निफाई टेंशन, ऑब्स्टिकल एंड इंसल्ट। तो किसके साथ क्या मिलता है वो आपको बताया जाएगा। 2 7 11 के साथ 5th हाउस इंक्लूड हो गया तो शायद लव मैरिज हो जाएगी, नहीं तो वो वैसी मैरिज होने वाली है। 12th हाउस इट सिग्निफाइज बेड प्लेजर, तो जो आपका बेडरूम होता है वो 12th हाउस है, ओके। 11th हाउस क्या है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। 7th हाउस क्या है, आपका हाउस ऑफ मैरिज। अब ये सारे कॉम्बिनेशन मिलकर क्या क्या बताएंगे आपको, तो आप सब कुछ बता सकते हैं किसके बारे में, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल, प्री मैरिटल किसके होंगे, तो सब कुछ बता देंगे। फिर कॉम्बिनेशन है टाइमिंग और लव अफेयर, कब आपको लव अफेयर में कब पढ़ने वाले हो आप, ये भी यहां से बताया सकता है। शादी अलग चीज है, कब बच्चा लव एंड अफेयर में जा सकता है। सिंपल है, व्हेन कॉम्बिनेशन ऑफ 5 11 इज सिग्निफाइड इन द डीबीए, डीबीए जो लिखा है ये दशा भुक्ति अंतर, मतलब 3 लेवल की दशाओं के नाम है। ऑफ नेटिव, द नेटिव फॉल्स इन लव विदाउट एनी फिजिकल रिलेशन, मतलब एक तो होता है प्लेटोनिक लव, सोल लेवल का प्यार। यहां ये भी पता लगा सकते हो वो प्यार किस लेवल का है, फिजिकल लेवल का है या स्पिरिचुअल लेवल का है या सोल लेवल का है, किस लेवल का प्यार, ओके। 5 11 बनाए तो प्योर लव है, ठीक है। लेकिन उसके साथ अगर 12वां घर और 8वां घर इंक्लूड हो गया तो फिर वो शारीरिक वाला प्यार बन जाता है, ठीक है। तो बैड प्लेजर का प्यार बन गया फिर वो आपका। तो यहां से चीजें पकड़ सकते हो आप, फिर कब प्यार बनेगा और कब प्यार छूटेगा। प्यार बना रहे 5 11 और जब 4 10 एक्टिवेट हो जाएगा तो प्यार छूट जाएगा, ये मतलब है। फिर आगे कोई दशा चेंज होगी, वो 5 11 फिर बनाएगा, फिर कोई ना कोई प्यार मिल जाएगा। तो कितना इजी है पकड़ना, यहाँ पर चीजें पकड़ी होगा। फिर लव अफेयर में स्कैंडल होगा या नहीं होगा, स्कैंडल कौन कराते हैं, स्कैंडल 2 ही हाउस से कराने वाला, वो मेनली एक हाउस है। लव में स्कैंडल मतलब प्यार मोहब्बत कर रहे हो भाई, स्कैंडल लव तो नहीं है वो, तो यहां से ये पकड़ सकते हो। जब 5 है लव एंड अफेयर का, 8 है स्कैंडल का और 12वां है लॉस का, तो इसका मतलब 5 8 12 अगर मिल गए, और प्लैनेट भी कौन से प्लैनेट में आएंगे ये वो भी मैटर करता है, तो स्कैंडलस लव अफेयर हो सकता है आपका, मतलब स्कैंडल में फंस सकते हो आप, ठीक है। टर्मिनेशन और लव अफेयर, तो टर्मिनेशन कब होगा लव अफेयर का जो कोई चल रहा है, हिडन लव अफेयर कब होगा, तो 5 8 12 हिडन लव अफेयर भी दिखा रहा है, क्योंकि 8th हाउस हिडन हाउस भी है। तो कोई प्लानर जब 5 8 12 दिखाएगा तो इसका मतलब बच्चे का कहीं नैन मटक का सीक्रेटली चल रहा है, तो यहां से पकड़ सकते हो। फिर कमर्शियल लव अफेयर, तो कमर्शियल लव अफेयर भी होते हैं, तो मल्टीपल लव अफेयर कौन जाएगा, ठीक है, कौन से प्लैनेट मल्टीपल चीजें करवाते हैं, तो ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं। लव अफेयर विद पर्सन विद मच एल्डर इन एज, तो अपनी कास्ट कल्चर रीजन से कौन अलग होगा, कौन छोटे बड़े का डिफरेंस है प्यार मोहब्बत में, कौन जाएंगे कौन नहीं जाएंगे, तो ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी इसमें। तो वो बड़ा अच्छा टॉपिक है, आपको आएंगे मजा आएगा। फिर मैरिज इन नॉन सर्कल, अपने सर्कल में होगी या बाहर होगी, ठीक है, ये सिंपल सी बात है। और फॉरेन में लैंड में होगी या फॉरेनर के साथ होगी। अब फॉरेन क्या है, 12वां घर, और ट्रैवलिंग करके जाओगे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल,
तो वो है 9 अगर, ठीक है। तो जब 9-12 इंक्लूड होंगे आपकी मैरिजेबल एज के साथ 2711 के साथ, तो शादी दूर जाके होगी, सिंपल। तो यहाँ पर सिंपल रूल है, जैसे यश ने बोला ना, दिमाग नहीं लगाना, और कुंडली तो देखनी नहीं है, नंबर देखने हैं बस। नंबर आपको रटवा देंगे, मतलब रट लोगे को बहुत ज्यादा नहीं है, कर करके चीजें आ जाएंगी। तो पहले ही तो कॉम्बिनेशन सीखने हैं, और फिर इन कॉम्बिनेशन को इंटेलिजेंस के साथ लगाना है। मतलब ऐसा नहीं है शादी तो 2711 जब तीनों मिलेंगे तभी होगी, इसमें थोड़े से लूप होल है, वो लूप होल आपको मैं कोर्स में सिखाने वाला हूं, ठीक है। तो थोड़ी इंटेलिजेंस पावर आप में इंटेलिजेंस लगानी है, और मेरे साथ हाथ में हाथ डालकर चलते रहिएगा। जैसे मैं गाइडलाइन दूंगा वैसे चलते रहना, और 3 महीने में हम कोर्स खत्म कर देंगे। उसके बाद 2-3 महीने थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। 6 महीने के अंदर अंदर जो चीज बंदा 6 साल वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखकर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, और आप 6 महीने में प्रेडिक्ट कर पाओगे, डेफिनेटली कर पाओगे। ओके, तो ये सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी। फिर सेक्सुअल बिहेवियर किसका कैसा रहेगा, जैसे वो देखते हैं ना, जब मंगल दोष, बेसिकली मैंने जो किसी ने मेरे से मंगल दोष कर चुके हैं तो उनको पता होगा, जब मंगल दोष देखा जाता है ना, तो ये दोष मुझे समझ नहीं आता कि शादी के वक्त ही क्यों एक्टिवेट होता है। आज तक आपने ये क्यों नहीं सोचा, कभी नहीं देखते आप। बस ये मंगल दोष शादी के वक्त उतर के आता है, भाई आप तो मांगलिक हो। अरे मैं मांगलिक आज 25 साल में, मुझे आज ही पता लगा क्या मांगलिक हूँ, 25 साल भी तो गुजार दिए मैंने। इसके बाद शादी होती है, उसके बाद भी कोई मंगल दोष का कोई मतलब नहीं है, सब भूल जाते हैं मैं मांगलिक हूँ। इसका मतलब ये हुआ, मंगल दोष का मतलब यह है कि शादी के वक्त कुछ ना कुछ चीजें हैं। तो मंगल दोष का सीधा रिलेशन आपके सेक्सुअल बिहेवियर से आता है। ओके, किसी का फोन बज रहा भाई, बंद कर लो, ऐसा मत करो। ठीक है जी। तो सेक्सुअल बिहेवियर कैसा रहेगा, जो सेक्सुअल बिहेवियर हम वहां पर मंगल दोष से देखते हैं, मांगलिक से सेक्सुअल बिहेवियर देखा जाता है बेसिकली आपका। ये सब पागल बनाने के धंधे हैं कि बंदा मर जाएगा, वो जी जाएगा, उसकी नहीं चलने वाली, ये सब बेकार की बातें हैं। अगर ऐसा होता तो मंगल दोष शादी के वक्त ही क्यों देखते हो, उसके बाद कभी नहीं देखा गया कोई, उससे पहले कभी नहीं देखता कोई। तो सेक्सुअल बिहेवियर आपका कैसा रहेगा, और शादी में एक आपकी सेक्सुअल लाइफ एक मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है, आपकी मैरिड लाइफ का पार्ट है। ओके, तो ये बिहेवियर कैसा रहने वाला आपका, तो वो आपको बताया जाएगा कि एग्रेशन है नहीं है, बेडरूम में क्या कैसा बिहेव करोगे आप, तो ये सारी चीजें बताई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से चीजें आपको सीखने को यहाँ पे मिलने वाली है। फिर कौन रेप में जा सकता है, किसका किसके ऊपर मिस हैपनिंग हो सकती है, ठीक है, कौन कौन से प्लानर ये सारी चीजें कराते हैं आपको, वो सारा चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, इस तरह से पूरा एक एक टॉपिक को हम लेके चलेंगे, और कौन कौन से कोऑर्डिनेट बनते हैं, कौन कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं, वो सारा आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, कब बदनामी होगी, कब अच्छा करोगे, कब बुरा करोगे, सारी चीजें बताई जाएंगी। फिर डोरी कब मिलेगी, क्या होगा नहीं होगा, सारी चीजें बताई जाएंगी। चलो जी, ठीक है। अब यही हमारा कोर्स है, जिसने कोर्स करना है, हमारा संडे से बैच शुरू है हमारा। नाड़ी एक मिनट भाई, बच्चे की आवाज पहले प्लीज बंद करिए। ठीक है, एक मिनट मेरे को बोलने दीजिए। हमारा संडे से बैच शुरू हो रहा है, 11:30 to 1 क्लास होगी हमारी। फिर 10-15 मिनट हम जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो लेंगे, तो 2 घंटे लगभग हम सैटरडे संडे पढ़ने वाले हैं। तो जिसने भी काफी सारे लोगों ने एनरोल करा दिया है, तो जिसने भी अगर आगे हमारे साथ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्टिव पार्ट तक अच्छे से सीखना है, तो डेफिनेटली आपको मजा आएगा सीख कर, और आपको 3 महीने में हम आपको जो चीज बना के छोड़ देंगे। ओके, हम तो बना देंगे, फिर आपकी लर्निंग उसके बाद शुरू होती है। मैं फिर कहता हूँ कि हम जो कोर्स कराते हैं कोई भी, तो हम आपको एक डिलीवर करते हैं कोई चीज, उसके बाद लर्निंग आपकी तब से स्टार्ट होती है। ये नहीं कि आप ज्योतिषी बन गए, हाँ थोड़े थोड़े ज्योतिषी बनने शुरू हो जाओगे, तो यहाँ से जर्नी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा और वाकई में चीजें आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कोर्स कंटेंट मैंने सारा डिस्क्राइब कर दिया आपको। 3 महीने का कोर्स है। 3 महीने का मतलब ये है कि 20 से 22 क्लासेस हम लाइव क्लासेस लेने वाले हैं, और ये तो पूछने की जरूरत नहीं है, पूरा कोर्स मटेरियल मेरी तरफ से दिया जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में आपको सर्टिफिकेट इश्यू करेंगे हम अपने एस्ट्रो गैलेक्सी ब्रांड के साथ, और पूरे कोर्स की वीडियो रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम एक्सेस के साथ आपको दी जाएगी, और वो प्राइवेटली होती है, मतलब उसको कोई और नहीं दे सकता, सिर्फ आप ही दे सकते हो। ओके, तो ये सारा कोर्स कंटेंट हमारा रहेगा। और इसके साथ साथ जिसने भी कोर्स करना है, तो परसों से बैच शुरू हो रहा है, तो आप कल तक परसों तक जब तक भी आपने फीस सबमिट करनी है, आप फीस सबमिट कर सकते हो, और मैं आपको ग्रुप, फिर उसके बाद ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप में आपको ऐड कर लिया जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन फिर आपको उस ग्रुप में मिलने वाला। ओके, चलो जी, किसी का कोई कोर्स से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हो। जो 1 से 249 का आपने बोला है कि उससे कैलकुलेशन करेंगे, सर वो अलग है जो अभी आपने बताया? ही है मैडम, प्रश्न कुंडली उसी से देखेंगे।
उसके कुछ मतलब है, वो कोर्स पार्ट ऑफ द कोर्स है, सिखाया जाएगा आपको सर। सर Please मैंने है। प्रेडिक्शन ली है सर, मैंने प्रेडिक्शन ली है, पर वो जैसे आज बताया है, अगर मैं कल वही पूछती हूँ तो वो कुछ और रिजल्ट आता तो है। मैडम प्रश्न कुंडली तो ऐसी होती है, प्रश्न कुंडली कोई वो तो है ना कि हमेशा के लिए फिक्स होगी आपकी। प्रश्न कुंडली तो एक ही दिन में अभी के हिसाब से क्या आपकी हो सकती है वो बताता है प्रश्न कुंडली। तो सर इसमें क्या बात? हमें फिर कौन सी लेनी चाहिए जजमेंट, जैसे अगर आज हमने पूछा या कल पूछा तो वो डिफरेंट आ रही है। तो मैडम अब अगर आपका भी थॉट रोज चेंज होते हैं ना, आज जो आज सोच रहे हो वो कल वही नहीं सोच सकते, क्योंकि चंद्रमा रोज चेंज हो रहा है आपका, ठीक है ना। तो आपका बिहेवियर बदलता है, दशाएं बदल रही हैं, हर चीज परिवर्तनशील है। तो प्रश्न कुंडली का मतलब है अभी के टाइम के हिसाब से उस प्रश्न का आंसर क्या बेस्ट हो सकता है। सर केपी और नाड़ी में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही चीज है, अच्छा एक ही चीज का नाम अलग अलग है बस। सर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का सॉफ्टवेयर होता है अलग से? सॉफ्टवेयर अलग से होता है, वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कहाँ से मिलता है। ओके सर। ठीक है, नॉर्मल कुंडली में नहीं आएगा, ये कोऑर्डिनेट बनेंगे आपको, तो आपको अरेंज करा दी जाएंगे सब चीजें। सर किसी का 2711 नहीं आएगा तो उसकी शादी नहीं होगी? अरे भाई मेरे इसके रूल है ना, क्लू है, कोर्स में आएंगे तो बताएंगे जी कि सर। वो नहीं है तो उसके सपोर्ट में और कौन से प्लैनेट दे रहे हैं। मान लो ये योग नहीं बन रहे, लेकिन ना के भी योग नहीं है, और कुछ प्लैनेट सिग्निफिकेटर मतलब जो सपोर्टिव प्लैनेट हैं 5 और 9 वो बन रहे हैं, तो भी शादी हो सकती है। वो बताऊंगा ना क्लास में, वो क्लास में आएंगे तो गुड बताया इवनिंग जाएगा। सर। हाँ जी। स्वाति श्रीवास्तव सर। हाँ जी। कैसे हैं सर आप? बढ़िया। वेबिनार तो सिर्फ इसलिए ज्वाइन कर लिया कि आपकी क्लास वापस से एक बार करने को मिलता है। टैरो वाला ग्रुप जब से खत्म हुआ क्लास, तब से हम लोग बहुत मिस कर रहे थे आपको सर। कोई बात नहीं मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो मैम ये ऐसे रहता है कि एक कनेक्शन जुड़ जाता है ना, तो आपको मेरी और मेरी को आपकी आदत पड़ जाती है। जी बस वही आदत पड़ गई थी सर। तो सर ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी जो होती है साउथ इंडियन स्टाइल वाली नहीं, ये नक्षत्र नाड़ी है, मतलब उसपे मत जाइए, लीप वाली नाड़ी नहीं है, ये प्योर ज्योतिष है। कौन सा नाड़ी हटा दो आप, नाड़ी हटा दो, नाड़ी शब्द हटा दो, जो इंगला पिंगला जो आप एक नाम होता है वो वाला नहीं है ना? वो नाड़ी नहीं है मैडम, वो नाड़ी नहीं है, ये प्योर ज्योतिष वाली नाड़ी है, नक्षत्र नाड़ी है। हाँ ज्योतिष है, नाड़ी हटा दो शब्द। मैं ज्योतिष पढ़ा रहा हूँ आपको 3 महीने का, और ज्योतिष भी ऐसा जिसमें कुंडली नहीं देख ली, नंबर बेस्ड है सारा। ठीक है, गरिमा से बात कर लेंगे सर हम फिर। ठीक है सर, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है ज्योतिष की। सर नमस्ते, अदिति अग्रवाल। एक मिनट रुक जाओ, पहले मैडम वो बोल रही है, मैम जूली मैम है शायद। सर मैं आपके न्यूमरोलॉजी कोर्स में हूँ, बहुत अच्छा आप उसमें सिखाते हैं सर, थैंक यू फॉर आपको इतना अच्छा सिखाने के लिए। तो सर मुझे ज्योतिष के बहुत शौक है मुझे सीखने का, तो ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, तो क्या मैं सीख सकती हूँ? मैंने तो बोला ना, जिसने ज्योतिष का वर्ड भी पहली बार सुना होगा आपने, ज्योतिष तो पता है ना क्या होता है, वर्ड क्या है? जी सर। मैं तो कहता हूँ जिसको ज्योतिष का भी मतलब नहीं पता, ज्योतिष वर्ड ही पहली बार सुना है, उसको भी सिखाने की क्षमता मेरे में है। सर अभी वेबिनार देखा तो उससे काफी हेल्प मिली मुझे कि हाँ मैं सीख सकती हूँ, कोई भी सीख सकता है। आ गया सर। मतलब वैदिक में तो फिर भी मैं कुछ लोगों को मना कर देता हूँ, यार तुम रहने दे, तुम्हारे पर प्रेशर बहुत है, यार तुम 1-2 चीजें सीख लो, मत सीखो, ठीक है। लेकिन नाड़ी तो कोई भी सीख सकता है, इसमें है क्या सीखने में? यही डर था, तो सर आप निकल गया अभी मेरा, अभी जो थोड़ा सा मैंने देखा तो आई फील सो कॉन्फिडेंट। कोई नहीं, मैं आपको ये रिकॉर्डिंग आपको मिलने वाली है, यूट्यूब पर मिल जाएगी, मैं आपको जिन ग्रुप में आप जुड़े हो मैं उस ग्रुप में भेज दूंगा, तो रिकॉर्डिंग एक बार दोबारा सुन सकता है जो कोई अगर लेट जुड़ा है तो। या मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना, डॉक्टर नागेश सर्वस, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सारे, तो वहां पर आपको ढेरों वीडियो मिलेंगे, इतनी नॉलेज वहां पर है। काफी सारे लोग तो इतना कहते हैं कि सर बहुत अच्छी चीज आपने डाल रखी है। सर बहुत हेल्प मिलती है आपके वो वीडियोस को देख के। तो आप आइए, सीखिए। श्योर सर, 100%। ठीक है। और फीस मैंने आपको बता दी, 15,000 प्लस जीएसटी 17,700 फीस है पूरे कोर्स की, कंप्लीट कोर्स है ये, मतलब ज्योतिष का कंप्लीट। इसके बाद ज्योतिष में इसके आगे कुछ है ही नहीं पढ़ाने के लिए, कंप्लीट पैकेज, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी या केपी एस्ट्रोलॉजी कंप्लीट पैकेज है। डाउट नहीं, आप इतना अच्छा सिखाते हैं कि कोई डाउट नहीं है कि आप कुछ भी प्रॉब्लम होगी हमें सर। नहीं सर एक क्वेश्चन पूछना था मुझे। बोलिए सर, ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी एंड केपी एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस नहीं है मैडम, नाम अलग अलग है बस सर। सिर्फ नाम अलग अलग है, टेक्निकली कोई फर्क नहीं है। वहां भी यही सिस्टम भी आता है, वहां भी कोऑर्डिनेट बनते हैं, सब कुछ यही होता है, एक आध चीज एक्स्ट्रा है बस। मतलब समझ लो केपी का भी सिंपलेस्ट वर्जन है ये, केपी थोड़ी टफ है, वहां पर बहुत सारी चीजें टफनेस की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन केपी को समझ लो, केपी का स्मॉलेस्ट वर्जन या इजी वर्जन है वो नाड़ी है, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है।
केपी में थोड़ा कंफ्यूजन है। सर एक करके मैं नाम लेता हूँ। अदिति अग्रवाल। अदिति जी, अदिति प्लीज। जी सर, मैं आपके टैरो की भी स्टूडेंट रही हूँ, जूनी बैच की। तो मैं भी आपको ये भी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में आपका एनरोल कर दिया है। ठीक है। तो सर ये क्लासेस कब से शुरू हो रही हैं सर? बताया मैडम, संडे से क्लास शुरू हुआ है, संडे से हमारा बैच शुरू हुआ है। सैटरडे से करना था, लेकिन शनिवार को किसी ने बोल दिया कि सर सैटरडे से मत करो, शनिवार शनि का दिन है तो वो मेहनत ज्यादा कराएगा हमसे, तो मैंने कहा कोई नहीं, संडे से शुरू कर लेते हैं। जी सर, मैंने अपना एनरोल किया है आपके कोर्स में। वीकेंड क्लासेस होंगी सर केवल इसमें? हाँ, वीकेंड क्लासेस होंगी, ओनली सैटरडे संडे, दो घंटे की क्लास बस। तो सब महीने में कितनी 8 से 10 क्लास होंगी, ठीक है। तो हमारा 2-2.5 महीने में कोर्स खत्म हो जाएगा, और हम प्रैक्टिस सेशन भी रखेंगे, तो और लगा लो अभी 2-4 सेशन। ओल्ड और फेवरेट स्टूडेंट्स को कुछ डिस्काउंट भी दे दीजिएगा। डिस्काउंट ये होता है, मैं दिल से पढ़ाता हूँ, वो तो खैर उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है सर, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। डिस्काउंट ये रहता है कि जब आप नाड़ी पढ़ेंगे ना, तो बहुत सारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वैसी पढ़ा दूंगा आपको, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के रूल है, मुझसे रुका जाता नहीं ना, आपको पता ही है। जब मैं टैरो पढ़ाया था तो न्यूमरोलॉजी पढ़ा दिया। टैरो में ही हम लोगों ने इतना कुछ सीख लिया था, आपने काफी कुछ उस पे ही बता दिया था सर। हम लोगों को तो जो बिल्कुल हम लोग को कुछ नहीं आता था, काफी कुछ सीख लिया हम लोगों ने। बस, तो फिर आपको सीधे सीधे ज्योतिष की थोड़ी नॉलेज होगी, आपको क्रिस्टल की नॉलेज होगी, आपको क्रिस्टल, न्यूमरोलॉजी, काफी सारी चीजें हम लोग ने सीखी। पहली बात तो सारे लोग जुड़े हैं, जिसने टैरो करना है 16 तारीख से टैरो मेरा बैच नया बैच शुरू हो रहा है। 23 तारीख से 23 अगस्त से न्यूमरोलॉजी लॉन्च हो रहा है, और 8 तारीख से हमारा ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी लॉन्च हो रहा है, ठीक है। सर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी पे करनी होगी हमें? हाँ जी, अगर इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं तो पहली इंस्टॉलमेंट कितनी पे करनी है? जितने मर्जी दे दो, अगर पुराने स्टूडेंट है कोई तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे कोई बात नहीं, 2 बार में मुझे भी कुछ बोलना है। हाँ जी सर, मैं आपकी अभी टैरो का की स्टूडेंट हूँ। यस सर। सर, मैंने देखा आपके कल और आज में मैंने वेब देखे दोनों। सर, आप क्लास में एक एक आंसर करते हो एक एक बच्चे का, और इतने आराम से इतने काम। यहाँ पे सर थोड़ा सा क्यों हो जाता है जब ज्यादा लोग पूछते हैं? तो ये मेरा क्वेश्चन था आपसे। क्लास में तो आप एक एक बच्चे का वो आंसर देते हैं। यहाँ पर भी मैं लेता हूँ आंसर, लेकिन अब यहाँ सारे इकट्ठे बोलेंगे तो कैसे बात बनेगी? मैंने देखा, मैंने कहा सर लोगों को ये ना लगे कि सर पूरे क्वेश्चन नहीं देते, सर एक एक चीज का जवाब देते हैं और इतने अच्छे से देते हैं। मैं पेशेंट तो टीचर आज तक देखा ही नहीं। ओह माय गॉड, हमने अगर पेशेंस सीखी है तो सर आपसे, मतलब इस तरह से आप क्लास में हमारे एक एक जवाब का, एक एक कार्ड का 10 बार आंसर करते ना सर, माइंड ब्लोइंग। मैं न्यूमरोलॉजी सीखने वाली हूँ, और अभी ये सेमिनार देख के मुझे लगता है नेक्स्ट मैं भी यही करने वाली हूँ। सर आपके पास एक बार कोई आ जाएगा ना, वो वापस कहीं नहीं जाएगा, वो सारे मेरा प्रेडिक्ट कर दीजिए सर। सर रूपानंद बोल रहा हूँ सर, रूपानंद। हाँ रूपानंद, क्या बोलो सर? हम भी ले सकते हैं सर, अभी तो हम लोग का कोर्स खत्म ही नहीं हुआ है। हाँ तो कोई क्या हो गया रूपानंद को? 1 हफ्ते 10 दिन का कोर्स बचा है तुम्हारा। कौन सी क्लास में हो आप, कौन से बैच में हो? सर अभी नया बैच जो चल रहा है। सर मैं भी न्यूमरोलॉजी बैच में ही हूँ सर। लेकिन तो न्यूमरोलॉजी 4 में हो ना, 4 में हो तो कितनी रूपानंद की क्लास में हूँ सर। 7-8 क्लास बची है तो क्या हो गया? अरे तब तक जब तक प्रैक्टिस की बात हो जाती है ना सर। प्रैक्टिस मैं फिर कहता हूँ, मैं एक बात कहता हूँ हमेशा, अगर किसी की दशा अभी अच्छी चल रही है ज्योतिष सीखने की, तो सीख लो। ये दशा पता नहीं कब तक चल रही है, सपोर्ट कर रही है सीखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये ईश्वरीय विद्या है। एक बार टाइम निकल जाएगा ना, उसके बाद सीख नहीं पाओगे। अक्टूबर सर आप हिप्नोटाइज करते रहते हो सर, आप बहुत बड़े हिप्नोटाइजर हो सर। सीखना तो बहुत कुछ है, लेकिन सर समझ नहीं पाते क्या सीखना है क्या नहीं। तो देखिए, तो आपको जज करना पड़ेगा, हम तो आपको सिखा सकते हैं, और मैं लाइफ टाइम के साथ आपको वीडियो देता हूँ, कंटेंट आपको देता हूँ, तो सब कुछ आपको दे रहे हैं हम। तो न्यूमरो कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ टैरो भी कर लो, फिर सोच रहा हूँ नहीं सर नाड़ी कर लो। मर्जी है, मतलब एक एक करके कर लो यार। अगर आपको अपनी क्षमता आपको बताओगे, लोग जो सर के पास आ गया सर को छोड़ के जा नहीं सकता। नहीं, अब लोग मेरे से पूछते हैं सर मैं करना चाहिए। अरे मैंने कहा भाई तू देखना, तू अगर हैंडल कर सकता है तो कर ले, नहीं हैंडल कर सकता तो कोई नहीं, पहले 2 कोर्स खत्म कर ले, उसके बाद कर लेना। ये कोई आखिरी कोर्स सर आप अपने सर आपके अंदर कौन हिप्नोटाइजिंग पावर है सर? आपके पास आ जाता है ना, ये सबके पास है। देखिए आप समझिए, वो सर आपके पास अलग है, जो आप दिल से करोगे ज्यादा है कुछ लगता है। अरे जो आप काम दिल से करोगे ना, आपके दिल दूसरे दिल को जरूर टच करेगा। क्योंकि सर आप भी दिल से करते हो ना, हमारे तक दिल तक पहुंचाते हो। नेक नियत से काम करो, अच्छे कॉज के काम करो, दिल से चीज डिलीवर करो,
तो आप कैसे नहीं रिसीव करोगे? आपको रिसीव होगी वो सब चीज। सर यहाँ में सर सॉफ्टवेयर फी मिलेगा ना सर? भाई फ्री नहीं देने वाला मैं, जो कॉस्ट होगी उसकी वो देनी पड़ेगी आपको। मैं फ्री क्यों दूंगा यार? क्या कॉस्ट होगी इसकी सर? बता देंगे आपको, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। सर हम लोग रेमेडीज का वेट कर रहे आइडिया थे। सर। हमारा ग्रुप रेमेडीज का वेट कर रहा था सर। रेमेडीज जो पीडीएफ भेजना था, गरिमा मैम से बात हुई थी। तो कोई नहीं, मैं खोजता उसने भेज दिया, नहीं तो मैं भेज दूंगा सुबह। मेरे को नहीं अभी आया नहीं है सर हम लोग के पास। अच्छा वो तो आ गया था ना आपका, क्या भेजा था? कुछ तो भेजा है आज। सर हमारे बैच में भेजा है वो आज, बैच नंबर 18। जय श्री कृष्ण सर। 17 में नहीं आया। हाँ, मेरे से बात हुई थी सर आपकी। मैंने बोला था 16 में, 17 में नहीं आया सर, हम लोग के बैच में नहीं है। भेज दूंगा, बोल दूंगा सर यहाँ चैट बॉक्स में कोई पूछ रहा है कि इस थ्योरी से अपन रेमेडीज भी निकाल सकते हैं क्या? हाँ रेमेडी निकलेगी ना, लास्ट में टॉपिक था तो था, बताया तो था रेमेडीज कैसे बतानी है। ठीक है, वो नाड़ी से सिस्टम से बताएंगे रेमेडी भी। हाँ, तो वो कोई चैट बॉक्स में सर पूछ रहा था। कोई नहीं, जिसको पूछना है वैसे पूछ लेना, वैसे पर्सनली बात करके पूछ लेना, पर्सनली व्हाट्सएप डाल देना। सर मेरा कल बता दे, मैं टेस्ट देने जाऊं या नहीं। सर नारी एस्ट्रोलॉजी का टाइम सर, टाइम क्लास का टाइम बता तो दिया सर, 11 साढ़े 11:30 to 1 सैटरडे संडे। सर रात में मॉर्निंग या रात को मैं तो पढ़ा दूंगा, कौन पढ़ने कौन आएगा? मैं तो सुबह 4 बजे उठ के पढ़ा दूंगा, रात के 12 बजे पढ़ा दूंगा। मैं तो रात को मतलब सर ऐसे 24/7 थोड़ी ना पढ़ा। मैं तो 24/7 टाइम ठीक है ये। मेरे को अगर 20 स्टूडेंट मिल जाएंगे ना, बोले सर रात को 12 बजे बैच बना लो रात का। सर आप साथ में पढ़ाइए सर, हम तो जरूर आएंगे। चलो रात में होने से मेरा को सर टाइम मिलता है। हेलो हाँ जी सर प्रणाम सर। किसी ने कोई क्वेश्चन कोर्स से रिलेटेड पूछना तो प्लीज मेरे को भी कर देना, मैं ऑफिस में बैठा हूं आज। सर कोर्स के रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ जी हेलो एक एक करके। सर नाड़ी ज्योतिष से नॉर्मल कुंडली देख सकते हैं? मैडम वो नॉर्मली तो कुंडली होती है, कुंडली अलग थोड़ी ना बनती है, चाहे वैदिक की बनाओ या नाड़ी की बनाओ, एक ही कुंडली बनती है। उसको प्रेडिक्ट करने का तरीका अलग अलग है। ओके सर। यहाँ पर नंबर की हेल्प लेके प्रेडिक्ट करते हैं, वहां पर टूल अलग है सर, देखी जाती है, बस टूल पर डिफरेंट है। हाँ पढ़ने का तरीका अलग है। कुंडली एक ही बनती है, चाहे कोई भी बनाए, चाहे लाल किताब की बनाओ, चाहे नाड़ी की बनाओ, चाहे वैदिक की बनाओ, कुंडली एक ही बनेगी। हेलो 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 सर। बोलो मैम बोलो। सर आपसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, मैंने काफी बार आपको कॉल किया, तो आप प्लीज टाइम दे दें। ओ दूंगा मैडम, मेरे घर में कंस्ट्रक्शन चल रही है, 12 बजे तक मैं वहां बिजी रहता हूँ, उसके बाद 1 बजे के बाद मेरे बैच स्टार्ट हो जाते हैं, तो हो सकता है इसलिए आपका फोन नहीं उठ रहा होगा, तो मंडे कनेक्ट कर लेना, मंडे कनेक्ट करूंगा। मुझे थोड़ा सा बता देंगे, मैं पेमेंट कर दी थी तो वो रिसीव हो गई थी सर? हैं पेमेंट की थी, रिसीव हो गई थी सर? पता नहीं, देखनी पड़ेगी, आप चेक कर लेना। सर टाइमिंग बता दो प्लीज। कौन सा टाइमिंग? सर कॉल कब करूँ आपको, कितने बजे? 12 से 2 के बीच में कर लेना मंडे। ओके सर ओके। हेलो हेलो हाँ जी आसिम जी बोलो। हाँ सर एक चीज पूछना था, मैं ये एस्ट्रोसेज का एप्लीकेशन यूज कर रहा था। हाँ तो उसमें जब मैं नॉर्मल राशि देखता हूँ, चार्ट देखता हूँ तो अलग आता है, और जब केपी चार्ट देखता हूँ तो अलग आता है। सर वो थोड़ा सा अलग है, उसका मतलब क्या है बताएंगे ना आपको, कैसे बनता है वो, थोड़े से अलग है, वो बताएंगे, सारा सिखाया जाएगा। ओके सर सूर्यकांत। हाँ जी बोलो नाम के साथ। सर सूर्यकांत क्वेश्चन है। हाँ बोलो सर, किससे पूछना? आशिमा। सूर्यकांत फिर आशिमा फिर बोल लेना। सर ये एक क्वेश्चन है कि हम ये फाइनेंस मार्केट में काम करते हैं, स्टॉक इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग वगैरह, तो ये सीख के कुछ ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जनरल की क्या हो सकता है, कौन से ग्रह ठीक है नहीं? बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते आप थोड़ी, लेकिन देखिए अगर वो आप पर्टिकुलर उसमें स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो वो आपको रुकना पड़ेगा फिर, क्योंकि वो एक होता है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी अलग है बिल्कुल। तो आप करने वाले क्या कोर्स हो? वो अलग है बिल्कुल। वो करने वाले क्या आप कभी होने? वो भी करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि अभी आपके हिसाब से कौन सा करना चाहिए, फिर ये करना चाहिए? भाई देखो ये तो जनरल चीज है, इसको तो पढ़ना, अगर वो भी पढ़ोगे तो ये भी तो पढ़ना पड़ेगा ना। अब ये तो है नहीं कि मैं वो चीजें पढ़ा दूंगा, जब तक बेसिक नहीं आएगा तो वो भी नहीं पढ़ सकते आप। ओके ये तो रूट है ना, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। ओके ठीक है। लेकिन वो है स्पेशलाइजेशन फील्ड कि ट्रेड में कैसा है, शेयर मार्केट में कैसा होगा, यहाँ से पता लगेगा, ऐसा नहीं यहाँ से नहीं पता लगेगा, थोड़ा यहाँ से भी क्लू मिलेगा, लेकिन वो स्पेशल कोर्स अलग से है। हाँ तो फिर कौन सा शेयर ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे जाएगा, मार्केट कब ऊपर उठेगी, वही चाहिए हमको। हाँ क्योंकि हम इस फील्ड में तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग। ठीक है, लेकिन सर आप कह रहे हो कि मैं एमबीबीएस डॉक्टर क्या होता है? जनरल डॉक्टर। एक होता है स्पेशलिस्ट हार्ट का।
अब आप कह रहे हो कि मुझे 12th के बाद सीधा एमबीबीएस ना करूं, मेरे को हार्ट स्पेशलिस्ट बना दिए, तो वो तो नहीं बन सकता ना, वो तो एमबीबीएस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये मैं तो ये तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद एडवांस कभी करेंगे तो आप उसमें एनरोल कर ले। तो करने वाला हूं रेट, और ये मैं करने वाला हूँ, अगले 1 आध महीने में शुरू कर रहा हूँ बैच। ठीक है सर, वो चलेगा सर। और दूसरा क्वेश्चन ये है, क्योंकि पहले हम सोच रहे थे कि आपका न्यूमरोलॉजी का कर ले 23 अगस्त, लेकिन आज का देख के लग रहा है कि ये पहले करना चाहिए, क्योंकि मैंने न्यूमरोलॉजी का दूसरी जगह से किया है वैदिक, तो ये काम आएगा ऐसा मुझे लग रहा है। आपका क्या व्यू है? सर दोनों ही काम आएंगे, दोनों काम आ गए ना, न्यूमरोलॉजी भी, तो न्यूमरोलॉजी भी पढ़ोगे आप मेरे से, ये तो पक्का। ओके, नहीं शुरुआत यहाँ से करना, शुरुआत यहाँ से कर लो, मर्जी, चॉइस इज योर्स, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी कर लो पहले। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी बेसिकली 2-3 महीने में एक बार होगा, न्यूमरोलॉजी तो हर महीने होता है। हाँ तो ठीक है, फिर एटलीस्ट ये थोड़ा आधा होने के बाद वो ज्वाइन कर सकते। ठीक, हाँ जी। आपको एक मैम आशिमा मैम पूछना चाहती हूँ। आशिमा, आशिमा एंड देन फिर अशोक कुमार। आशिमा बोलो। अभी आपने जस्ट एक बातों में बोला था कि अभी पढ़ लो क्योंकि अभी महादशा ऐसी होती है, तो क्या कौन सी होती है आप थोड़ा सा? नहीं मतलब जो चल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई एक पर्टिकुलर महादशा में आप सीख सकते हो, वही प्लेनेट होता है, किसी के लिए अच्छा है किसी के लिए बुरा है। अब तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, जब आप कोई चीज सीख रहे हो ना, ये डिवाइन साइंस है, ये ऐसा नहीं है आप कभी भी किसी भी टाइम में सीख सकते हो, यानी कि कोई स्पेशल दशाएं आपकी चल रही हैं अच्छी वाली, जो आपको ऑकल्ट वर्ल्ड में लेकर आई हैं। अब वो या तो मैं कुंडली देखूं हर एक की कि भाई किसकी कब तक चलेगी, नहीं तो वैसे ही अंदाजा लगा लो कि चल रही है ना, कोई भी एक कोर्स कर लिया है तो उसमें दशाएं सपोर्ट कर रही हैं, सीख लो। पता लगे 2 महीने बाद खत्म हो रही है, आप सोच रहे हो 6 महीने बाद सीखूंगा, पता लगे 2 महीने बाद वो दशाएं खत्म हो रही है, फिर चाह कर भी नहीं सीख पाओगे, चाह कर भी, क्योंकि दशा चली गई, फिर वो भगवान कहता है बस तेरी लिमिट इतनी थी, जो सीख लिया ठीक है, इसके आगे आप और नहीं सीख पाओगे। वैसे नहीं चल क्या रही होगी और क्या है इस चीज के बारे में तो बिल्कुल कोई नॉलेज ही नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक। वो कोई बात नहीं, मतलब कहने का था सीखना है तो सीख लो, मन में आ गया ना, मन में तभी आता है जब दशा सपोर्ट करती है, पहली बात। पहले अभी इवनिंग बैच नहीं है, अभी इवनिंग बैच नहीं है, अभी मेरे पास टाइम स्लॉट यही खाली था, तो अभी इसी में हमारा चलेगा, अभी कोई मेरे पास और स्लॉट खाली नहीं। कब शुरू कर रहे हैं जी? वैदिक कब शुरू कर रहे हैं? वैदिक शुरू होगी अगले महीने होगी वो भी, तो उसका भी टाइम फ्रेम बता दिया जाएगा। तो थोड़ा सा प्रश्न कुंडली से देख देंगे, मेरा एक टेस्ट था परसों। नहीं अभी कुछ नहीं देखूंगा मैं, अब रात हो गई, अभी कोई मूड भी नहीं है देखने। सर मैं कोई कार्मिक नंबर के बारे में पूछ रहा है तो मैं थोड़ा एडवाइस कर दूं कि सर के 2 वेबिनार, सर राइट 2 वेबिनार हो गए अपने 2 वेबिनार हो गए कार्मिक नंबर के ऊपर। सर नेक्स्ट कल है अपना वेबिनार? कल नहीं, मंडे करेंगे। अब मेरे को कल नाड़ी का करना है, सैटरडे संडे करना है। हाँ सर ठीक है। तो दूसरे की सर ने 13 और 14 नंबर कार्मिक का बता दिया है, तो आप सर के YouTube पे जाके वो वेबिनार फॉलो कर लो, सारे YouTube को तो फॉलो कर लो, सारे सब्सक्राइब कर लो, मुझे फॉलो कर लिए, वहाँ बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। न्यूमरोलॉजी के लिए तो बहुत सारे हैं, सारे टैरो के लिए भी हैं, ज्योतिष के लिए बहुत सारे हैं। सर कार्मिक का वेबिनार जब करोगे ना तो भेज देना प्लीज ग्रुप में। मैं भेज दूंगा सर। अशोक टाइम चला, आपने पहले कब किया? अशोक जी। हाँ सर, मैं अशोक हूँ। मैंने अभी हाल में वो टैरो में रजिस्टर कराया है, मैंने आपके सारे वीडियोस देखे हैं सर, इस और बहुत अच्छा लगा मुझे। कैसा लगा आपको मेरे वीडियो? ऐसा लगा कि मैं कुछ चीज छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ? नहीं सर, मुझे लगा कि ये मैं सीख सकता हूँ। हाँ, और तब मैंने रजिस्टर करा सर टैरो में। मेरा सर एक रिक्वेस्ट होगा कि नहीं, कि बहुत सारे लोग हैं जो कि ऑलरेडी कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड है, काम कर रहे हैं। तो सर आगे अभी कभी कोई कोर्स लॉन्च करते हैं सर, तो वीकेंड संडेज वगैरह और टाइमिंग्स वगैरह ऐसा रखेंगे कि वो लोग भी अटेंड कर पाए, तो हमें लगता है कि हमारे जैसे लोग ज्यादा जो है उसको हेल्पफुल होगा सर। समझिए ऐसा नहीं है कि मैं संडे के दिन काम नहीं करता, संडे के दिन मैं सोता हूँ। नहीं सर, 11 बजे से क्लासेस शुरू होती हैं, रात को 11:30 बजे तक पढ़ाता हूँ मैं, सैटरडे संडे 12 साढ़े 12 घंटे कंटिन्यूस पढ़ाता हूँ सैटरडे संडे। तो होंगी तो जो सर ये है ऑलरेडी जो जॉब वगैरह में है, दे विल बी आल्सो एबल टू दोस क्लासेस। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मैं समझ गया आप क्या कहना। हमारे न्यूमरोलॉजी के बैच कुछ वीकेंड पे भी चलते हैं, टैरो में रेगुलर पढ़ाता हूँ, और फिर बाकी ज्योतिष वास्तु ये सारी चीजें मेरी सैटरडे संडे होती हैं यहाँ पर। ठीक है, ये मतलब करेंगे वो आपका, बिल्कुल मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। जी मेरी भी ये रिक्वेस्ट थी सर, सीखना है लेकिन वही टाइमिंग सूट नहीं कर रहे हैं अभी। तो मतलब इसका तो सूट करेगा, ज्योतिष का तो सूट करेगा, सैटरडे संडे रखा है हमने, उसमें क्या दिक्कत? नहीं 11:30 नहीं कर रहा ना सर। अच्छा, ये प्रॉब्लम है। मैडम टाइम निकालना पड़ता है, टाइम निकल
मतलब ये कोई विद्या, ये मैं भी 12 घंटे की ड्यूटी करती हूँ, ये फिर निकालती हूँ मैं टाइम बीच में। क्या बिल्कुल सर, मैं भी वर्किंग हूँ, मैं वहीं पे सीखूंगी आपका आधा कोर्स तो ड्राइव करते करते। ये ज्योतिष है, ये ईश्वर है। ईश्वर, आपको ईश्वर के पास जाना है, ईश्वर आपके हिसाब से कंफर्ट लेवल पर नहीं आएगा। नहीं सर, मैं भी टीचर हूँ, मैं उस समय क्लास लेती हूँ। ठीक है, कोई टीचर मैम टाइमिंग चेंज कर लो और उस टाइम सर की क्लास ले लो, मैंने तो ऐसे ही किया है। हाँ, अब एक टीचर वो थी हमारे साथ, और वो सर मैं हूँ सर आदिति, और एक और थी इससे पहले आई थी मैम, सुषमा मैम, वो भी टीचर हैं। वो भी अपने बच्चों को बोला 1 घंटा पहले शुरू करेंगे, आधा घंटा बाद में खत्म करेंगे, ऐसा कुछ करके ना उन्होंने भी कोर्स किया। यस सर, मैंने भी मैनेज ऐसे ही किया सर, सैटरडे। देखो मैनेज करना पड़ता है लाइफ में, कोई चीज इजी कोई नहीं होती, कभी भी तो हर्डल्स होते हैं। भगवान शायद परीक्षा ले रहा है, वो कहता है देखता हूँ डेडिकेशन कितनी है, अगर डेडिकेशन दिखाओगे तो सपोर्ट करेगा सीखने के लिए, और वो कहता है यार ये तो इतने अपने कंफर्ट जोन पे सीखना चाहता है, तो इसको रहने दो, ये लायक ही नहीं ज्योतिष पढ़ने की। कई बार भगवान भी जज कर रहा होता है, वो ऑब्स्टेकल जान के देता है आपको कि देखते हैं डेडिकेशन क्या है। ओके, तो डेडिकेशन चाहिए होती है मैडम। मैंने 6 साल, मैं इतना सोशल इंसान हूं, मेरी फैमिली इतनी बड़ी है, हर हफ्ते मैं कभी बुआ के यहाँ, कभी मामा के यहाँ, कभी मासी के यहाँ, मतलब हर हफ्ते फैमिली के साथ जाता था। जब 2008 में ज्योतिष ज्वाइन किया ना, 2014 तक, बल्कि 2016 तक, 6-8 साल, मतलब मेरे लोग तरस गए थे मेरी शक्ल देखने के लिए। सैटरडे क्लास होती थी, ठीक है, आउटिंग होती क्या है, परिवार होता क्या है, हमारे साथ भी परिवार होता क्या है, मतलब ये नहीं पता था कि हो क्या रहा है घर में। भाई पहले अपना काम करना, सैटरडे संडे मिलता परिवार के साथ या रिश्तेदार में जाने का, और वहां मैं वो ज्योतिष। तो मतलब इतना आउट ऑफ कट हो गया था मैं 6 साल परिवार से, समाज से, कि आप कह नहीं सकते, लेकिन उसका फ्रूट है आज। बस ये सब चीजें आपके सामने है। सर आपकी मेहनत तो दिखाई दे रही है सर। वो मैडम मेहनत करनी पड़ती, बिल्कुल सर, बहुत मेहनत दिखाई। कभी आती है ना इतनी सारी चीजें, ऐसे कैसे आ जाएंगी? मतलब आपको कौन ऐसा टीचर मिलेगा जो 6 साइंसेस पढ़ाता होगा? गिनती के लोग हैं। ये तो है, तो तभी तो आई है, डेडिकेशन दिखाई है तो आई है, आप भी दिखाओ, आ जाएगी। और एक बार लाइफ में मेहनत करनी पड़ती है, याद रख लेना। लाइफ में चाहे प्रोफेशन हो, कुछ भी आप जो भी कर रहे हैं ना, या कोई प्रोफेशन काम कर रहे हैं, उसके अंदर एक बार तो मेहनत करनी पड़ेगी, दब के मेहनत करनी पड़ेगी, उसके रिजल्ट फिर जब आएंगे फिर मजे लोगे आप। यस सर, आपने न्यूमरोलॉजी में बताया था कि 9 साल जैसे आते हैं मेहनत के। सर मेरे तो लास्ट 9 चल रहा है, अब पता चला है। पता चला, सर मैं बोलूं अब 9th आ रहा है ना सर, 8 तो निकल गए, बर्बाद हो गए। कोई बात नहीं, सर अब कर रहे हैं सर। हाँ सतीश, जब जागो तभी सवेरा, कोई बात। सर प्रणाम सतीश। सर एक जैसे आप बताते हैं कि केपी नक्षत्र नाड़ी और एक भृगुनंदी नाड़ी, ये सारा सेम है या फिर नहीं, भृगुनंदी नाड़ी अलग है, नाड़ी बहुत तरह की है, भृगुनंदी नाड़ी अलग है, नक्षत्र नाड़ी अलग है, ओके, और भी नाड़ी, चंद्रकला नाड़ी अलग है, केपी और नाड़ी तो एक ही है। केपी और नाड़ी को सारी सिखा दीजिए आप 1 by 1। नहीं, एक सीख लो, बाकी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, कोई भी एक नाड़ी सीख लो, उसके साथ वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीख लो, बस काम खत्म। ओके। जैसे सर आपने अभी बताया था कि जिस बंदे की दशा होगी ना, वो इवेंट हो जाएगा, मतलब जो इवेंट होगा वो दशा के साथ होता है। जब बंदा इवेंट, मतलब जैसे आप कह रहे कि बंदा एस्ट्रोलॉजी में आएगा, जब दशा है तो वो अपने आप ही आ जाएगा। हाँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि भैया अभी मान ले मन कर रहा है आपका सीखने का, हाँ, कोई चीज, भाई मैं न्यूमरोलॉजी सीख लूं, मैं ये सीख लूं, मन कर रहा है, इसका अंदर दशा आ रही है ना। अब वो दशा मान लीजिए 2 महीने बाद खत्म हो रही है, 6 महीने बाद खत्म हो रही है, और आप सोच रहे हैं यार अभी नहीं कर रहा, चल अगले महीने करूंगा, अगले महीने करूंगा, करते करते वो 2-4-6 महीने निकल गए, टाइम निकल गया। उसके बाद फिर आपका मन तो था ही ना, मन एकदम से तो ना पलटेगा, आपको कर लो, फिर कोई हर्डल्स आएंगी, फिर मन उठ जाएगा, फिर एक 10 क्लास करोगे, बोला यार क्या करना करके छोड़, तो मन ही हट जाएगा फिर आपका। फिर क्या मतलब, जो आप कर सकते थे 6 महीने पहले, वो टाइम निकल गया, वक्त का खेल है। एक सर इसमें जो नाड़ी में आपने बताया था कि हम इवेंट को पिन पॉइंट कर सकते हैं कि एक्यूरेट कब किस महीने में होगा। देखो कर ज्योतिष अपने आप में संपूर्ण है, तू वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी कर सकता है, लेकिन वो डेडिकेशन तो दिखाओ, भक्ति करो, कंटेंट पढ़ो, कोई 2 दिन में थोड़ा ना ज्योतिषी बन जाओगे यार। एक डॉक्टर, सिंपल सी बात समझो, एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने में कितने साल लगते हैं पता है? पहले नर्सरी में एडमिशन लिया था किस टाइम उसने, नर्सरी में उसके बाप ने एडमिशन दिलाया होगा, नर्सरी में फर्स्ट क्लास में भी नहीं, फिर वो फर्स्ट क्लास में आया, फिर 10th स्टैंडर्ड में आया, फिर वहां उसने बायो ली होगी, फिर वो एमबीबीएस किया, फिर एमडी किया, तो 25 साल पढ़कर एक डॉक्टर सिर्फ एक ऑर्गन का डॉक्टर बनता है।
और वहां भी उससे गलती होती है, वहां भी वो बता नहीं सकता हार्ट वाला कि हार्ट में क्या है, फिर वो एंजियोप्लास्टी करता है, एंजियोग्राफी करता है, ठीक है, ये टेस्ट कराएगा, वो टेस्ट कराएगा, टेस्ट को देख कर बताएगा क्या हो रहा है। और आप सोचते हो कि भाई ज्योतिषी तो पता नहीं क्या, भगवान का आशीर्वाद, ब्रह्मा जी इसी में बसे हुए हैं, ठीक है, ये तो भाई कुंडली, कागज देखकर कुंडली का और सब कुछ बता दे हमारे बारे में। ये इतना आसान नहीं है ज्योतिष में। सर आप जाओ, देर हो रहा है, घर ऑफिस घर से जाइए सर, अब टाइम बहुत हो रहा है। कोई बात नहीं यार, सर एक मेडिकल, इसमें आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी कवर करेंगे? हेल्थ का था ना, पहले टॉपिक हेल्थ का था। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। हाँ जी सर, मैं जैसे ये केपी एस्ट्रोलॉजी में, जैसे केपी कुंडली में जैसे दिखाते हैं कि मतलब अपने 12 खाने होते हैं, लेकिन 4 भी कितनी बार 2 लिखा हुआ रहता है, 10 भी 2 बार लिखा हुआ रहता है, तो ये कैसे डिसाइड करते हैं? राशियां कहाँ गायब हो गई बताऊंगा। हाँ वो बताया जाएगा, मैं बताता हूँ। जब चार्ट, इससे ये चार्ट बनता है तो इससे कैसे बना ये चार्ट सिखाया जाएगा ना आपको। अच्छा सर, एक चीज मैं पूछना था कि अगर 4th और 4 डबल बार आ गया और 1 मतलब 1 का मालिक 4th हाउस में 5th हाउस में बैठा हुआ, वहाँ 4 लिखा हुआ है, और मतलब फिर वो 1 4 8 का कॉम्बिनेशन हो गया सर। यस, वो जो कॉम्बिनेशन लिखे होते हैं ना प्लैनेट के आगे, हाँ, वही है प्लैनेट कहाँ का लॉर्ड है और कहाँ बैठा हुआ। लेकिन ये लगन चार्ट में नहीं देखना होता, ये निरायन भाव चलित जो कुंडली बनती है उसमें देखते हैं। अच्छा सर, जो लगन चार्ट बनता है उससे नहीं लेते, जो दूसरी कुंडली बनी है ना वहां से चीजों को उठाते हैं। अच्छा सर, वही सीखना है आपसे सर। हाँ सिखा देंगे, मैं तो आपको सब कुछ सिखाने वाला हूँ। कुंडली बनती कैसे है, इसका मतलब क्या है, फिर इवेंट को कैसे निकालना है, फिर वो कब हो सकते हैं, फिर वो भी सीखेंगे प्रश्न कुंडली, फिर रेमेडी सीखेंगे, मुहूर्त सीखेंगे, वो सारा कंप्लीट कोर्स है, कंप्लीट पैकेज है। नहीं सर, सीखना है मेरे को सर। चलो जी, ठीक है जी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आप आइए, कुछ सीखना होगा कनेक्ट कीजिए, फीस सबमिट कीजिए और अपने आप को एनरोल कीजिए। थैंक यू थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट।